दोस्तों, आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि द फाउंडर्स पैराडाइस में आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और हिप्नोसिस के मास्टर 50 मोर देन 50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन हिप्नोसिस। प्रदीप अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू पॉडकास्ट में। थैंक यू और माइक। क्योंकि सर बहुत दूर रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग ऑनलाइन ही सर को पकड़ लें। सर का टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और सर ने समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू जी, और थैंक मैं ऑफलाइन इतना कुछ सीखने को मिल रहा था आपसे, मैं ऑनलाइन भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूं आपसे। और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक जो हैं वो भी काफी कुछ सीखें आपसे और काफी सारी चीजें, नई चीजें पता चलें। हिप्नोसिस को लेके मार्केट में बहुत लोगों के मन में मिथ है। यू। बहुत लोग सोचते हैं हिप्नोसिस इज वशीकरण, हिप्नोसिस इज मंत्र पढ़ के पता नहीं क्या कर देंगे मेरे माइंड को कैप्चर कर लेंगे और पता मैं नहीं मुझसे क्या क्या काम करवाएंगे। ये एकदम बॉलीवुड एकदम में ना, तो बॉलीवुड ने अब हिप्नोसिस को बदनाम कर दिया एक्चुअली। मैं एक बात बताऊं, हफ्ते में 3 या 4 फोन आते हैं मेरे पास। अब ध्यान से सुनिए, अच्छा जी। कैसे आते हैं। हाँ। अच्छा जी। सर, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, आप उसको हिप्नोटाइज करके ले आओ। मैं बोले, अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हिप्नोटाइज करके ला सकता हूं तो तेरे पास क्यों लाऊंगा, मेरे पास ही ले आऊंगा ना। और मैं वैसा बात बताता हूँ, 94 में मैंने ओह फुल टाइम गॉश। हिप्नोसिस में घुस गया। फुल टाइम मैं एक्चुअली में मेरा ओके। प्रोफेशन आ गया। तो मैं कलकत्ता में था, तो मैं ऐसा बात बताता हूँ, कलकत्ता में जिस एरिया में रहते थे, जो दिल्ली में खारी बावली है ना, हाँ जी, हाँ जी, वैसे खाली दिल्ली में बात। बड़ा बाजार एरिया है कलकत्ता में। अच्छा जी। बड़ा कलकत्ता बाजार में, में हाँ। एक बड़ी गली के अंदर में हमारे दादाजी के टाइम की गद्दी बोलते थे अपने, याद हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी। गद्दी टाइप का सिस्टम होता था। गद्दी गद्दी, ओह यस हाँ यस यस। हाँ, तो वो ऑफिस ही होती थी ना, गद्दी गद्दे लगे होते थे वहां पे। तो गद्दे वहां लोग पे होते हमारे थे। पास सेकंड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर में हमारे पास हमारे दादाजी के जमाने की जगह थी। और अच्छा मैं जी, क्या ठीक है। करता था कि फोर्थ फ्लोर पे मैंने बनवा हम्म। लिया अच्छा रूम वूम अपना, छत पे ही ना, छत थी वो, छत पे हाँ जी। बना हुआ था पहले से, तो मैंने एसी सी बना के राइट बढ़िया सर। बनवा लिया। तो वहीं पे मैं अपनी किताबें पढ़ता था, वीडियो देखता था। तो मुझे हाँ याद है 95 की बात होगी, और हाँ मेरे हाँ। शॉप होते थे कलकत्ता में भी, तो पेपर में ऐड आते थे मेरे, उसमें तो हम्म ये अपना न्यूज़पेपर ही था। तो मेरे हम्म। ध्यान में है, एक लेडी आई मेरे ऑफिस में मेरे से मिलने के लिए, पर्स खोला, बिल्कुल। हम्म और उसमें ये 500 हजार के नोट नहीं हुआ करते थे, 100 के नोट हम्म। हुआ करते थे। 10 हजार का अच्छा जी। बंडल निकाला और मेरे सामने रख दिया, ओह। और बोला, सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए, 10 है, मैं और भी दे सकती हूँ। बोला, बात क्या है तो बताओ। बोला, सर आप राइट। मेरे हस्बैंड को लेके आऊंगी, आपको उसको हिप्नोटाइज करना है और पता करना उसे किसके साथ चक्कर चल रहा है। ओह। मैं ओके बोला, मैडम ओके। ऐसा पॉसिबल होता तो मेरी बीवी सबसे पहले मेरे को किसी के पास लेके जाती और मैं फंस जाता। एंड शी वाज विलिंग टू पे 20,000। मैं 95 की बात कर रहा हूँ सर। राइट तो राइट, लोगों की ये धारणा मतलब। है हिप्नोसिस के बारे में हम्म, कि हम किसी को भी हिप्नोटाइज करके उसके अंदर की चीजें जो वो नहीं बताना चाहता है बता सकते हैं। हाँ, वो बुलवा हिप्नोसिस लेंगे। आपको हेल्प कर सकती है, जो चीज आपको याद नहीं है याद करने की, लेकिन इट इज योर चॉइस टू टेल और नॉट, और यू कैन लाई अंडर हिप्नोसिस। तो जो लोग ये यस। वीडियो देख रहे हैं और वो हस्बैंड है, अगर आपकी बीवी किसी हिप्नोटिस्ट के पास आपको लेके जाती है तो धड़ल्ले से जाइए। हम्म। आप हिप्नोसिस में झूठ भी बोल सकते हो। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत मजेदार बात आपने बताई। और दूसरी चीज ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इसका हम बेहतर तरीके से कैसे कैसे यूज कर सकते ये हैं। बहुत चीजें हैं, मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देता हूँ, मेरी जर्नी, प्लीज जिससे आपको प्लीज। आइडिया लगे कि मैंने कितने पापड़ बेले हैं। अच्छा ठीक है, डन। ठीक है, मैं आई एम बोर्न इन दिल्ली इन खारी बावली है। अच्छा, ओके ओके, कूल बोर्न कूल। इन दिल्ली, मैं ननियाल वहाँ था, एंड ब्रॉट वाह। अप इन कलकत्ता। सो कलकत्ता अच्छा। में क्या है, कलकत्ता इज अ प्लेस जहाँ पे क्या है कि बहुत सारे मैजिशियन थे वर्ल्ड फेमस, पीसी सरकार, और शुरू शुरू में ज्यादातर यस मैजिशियन वहीं आया करते थे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। यस यस यस, ऑफ और कोर्स, यस। हाँ, और पीसी सरकार कलकत्ता से हैं। तो यस। एक मैं कहीं राजस्थान आया हुआ था, तो पीछे से एक शो हुआ था पीसी सरकार का, तो पूरी फैमिली देखने गई थी, अरे वाह, क्या एक्सेप्ट बात है। मी। मुझे आया तो मुझे बड़ी जलन हुई, अच्छा यार मेरे को भी देखना है। अच्छा, मेरे को मैजिक का शौक था। क्या है, अच्छा अच्छा छोटे अच्छा। बच्चों को मैजिक का शौक होता है। और कलकत्ता इज अ प्लेस, वहां पे उस समय की, आज का मुझे पता नहीं है, धर्मतला राइट। एरिया है, वहाँ मेट्रो सिनेमा हॉल था, आजकल नहीं है शायद वो। उसके अच्छा जी। सामने में मैजिशियन बैठते थे, छोटे रोड साइड। अच्छा, रोड साइड हाँ बैठते थे हाँ, वो मैजिशियंस। मैजिक दिखाते अच्छा। थे। वो बोलते ना, मैजिक दिखा के आपसे पैसा लेते थे, बीड़ी तक। ऐसे लेते, ओ यस यस हाँ, यस, उस हाँ टाइप का हाँ। करते थे। और वो लोग क्या छोटे छोटे मैजिक आइटम भी बेचा करते थे अच्छा जी। उस समय ओके। में, चवन्नी में, अठन्नी में देते थे। और आपको कोने अच्छा पे ले जाते थे, पहले आपसे कसम खिलवाते थे कि आप किसी को सीक्रेट नहीं बताओगे 3 बार, और फिर आपको सीक्रेट बताते थे। और जैसे ही आपको अच्छा। सीक्रेट बताते थे, आपको लगता था कि मैं बेवकूफ बन गया, अरे। क्योंकि जब तक आपको सीक्रेट नहीं मालूम है वो, जैसे ही आपको सीक्रेट मालूम है मैजिक के अंदर, वो हो जाता है। तो ये मेरा हम्म, इंटरेस्ट था।
इसी बीच में वहां पे 1972 की बात है, अगस्त का महीना था, 15 या 16 तारीख की बात होगी, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को। तो उस समय उस दिन छुट्टी का दिन था, संडे था मेरे ठीक ख्याल, है। और न्यूज़पेपर में ऐड आया हुआ था 2 दिन पहले, स्टेज हिप्नोसिस प्रोग्राम बाय पॉल गोल्डिंग। अच्छा, फर्स्ट लव, याद होता ना? पॉल गोल्डन। हाँ, पॉल ओके। गोल्डिंग नाम था उसका। इफ हिप्नोसिस, मैं समझा हिप्नोसिस द मैजिक द मेडिसिन होगा, मेंटर द मैजिशियंस। तो मैंने या टिकट ली और पहुंच गया देखने के लिए। ओके। वो शो था इंग्लिश में, हम पढ़े हुए हिंदी मीडियम में, सही बात, सही समझ बात। में पूरी आती थी, बोलते नहीं थे। बोलते नहीं थे, हाँ, ठीक है। एट दैट टाइम आई वाज ओनली 14, आई एम बोर्न इन 58, तो 1972 में आप सोच लो 14 इयर्स के थे। अरे तो बड़ा अच्छा शो लगा, उसने आया, बड़ा स्मार्ट आदमी था, लंबा चौड़ा और गोरा था, राइट। इंटरनेशनल था वो, कहीं कहाँ से आया था पता नहीं, यूके यूएस से कहीं से आया था वो। हाँ जी। अच्छा, गुड हाइट, गुड पर्सनालिटी। और उसने राइट। शो करना शुरू किया, उसने लोगों को स्टेज पे बुलाया, करीब 100 लोग करीब ठीक है, स्टेज पे आ गए। आने के ठीक बाद है। उसने कुछ प्रोसेस शुरू किया हिप्नोसिस का, और एक एक करके उसने जो 100 में से 10-12 रख लिए, बाकी सबको भिजवा दिया। अच्छा जी, ठीक है। He did a complete stage hypnosis show, entertainment show। वो देख के वाह, दिमाग घूम गया, बोले यार ये तो कुछ अलग है, वाह। तो ट्रिक है, तो ट्रिक नहीं लग रही मेरे को। राइट, सही बात है। उस समय तो न तो इंटरनेट था, हाँ, न आपके पास में Amazon.com था, सही बात, सही ऐसा बात। चीज नहीं थी कहीं से आप नॉलेज लो। तो इंटरनेट था ही नहीं सर उस टाइम पे। हाँ, मैं शो से निकला बाहर, हाँ। तो हम तो भूसवार हो गया, छोटे बच्चे थे, अपना शौक शुरू हो गया। हम सीधे वहां पे किताबों की दुकानों में घूमना शुरू किया, और मुझे राइट, किताबें मैंने मिली, शुरू में 2-3 किताबें इंग्लिश की मिली जो मुझे समझ में ठीक नहीं है। आई, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, हाँ, राइट। और इस बीच में उस समय में जो किताबें मिला करती थी रेलवे स्टेशन पे, आपको याद होगा, एगीएम बॉर्डन्स का काउंटर हुआ करता था बुक्स का। यस, यस, यस। वहां पे बहुत किताबें मिलती थी, तो कभी भी स्टेशन बहुत। जाना होता था तो मैं जाता था लेने के लिए, इसलिए ये किताब मिलेगी। तो हाँ, बुक स्टोर्स कम होते थे उस टाइम पे। हाँ, हाँ, बुक स्टोर तो थे, लेकिन वो मतलब ज्यादातर लिमिटेड इस तरह थे। की किताबें वही मिलती थी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसी बीच में मैंने किसी किताब में ऐड देखा, किताबों में, मैगजीन में, कि कोई बुक है, हिप्नोटिज्म विद्या के चमत्कार बाय डॉक्टर कालीचरण, वाह, ओके। पब्लिश बाय देहाती पुष्प भंडार या हिंदी पुष्प भंडार, खारीबाव लिखी थी, और खारीबाव नियाल था मेरा। मैंने गया, ओके, 5 रुपए की ठीक। किताब थी, मैंने खरीदी, 5 रुपए की किताब थी, बहुत बड़ा पैसा था उसमें, आज के हिसाब से 5,000 हो गया। तो किताब खरीदी, अरे, किताब पढ़ना शुरू ओके। किया। वो हाँ। किताब हिंदी में थी, और इसी बीच रेलवे स्टेशन पे किताब मिली मुझे, उसका नाम था हाउ टू हिप्नोटाइज बाय मेलविन पावर। ओके, मेलविन ओके। पावर की बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल थी, मेलविन पावर। रीप्रिंट, और सब रीप्रिंट किए हुए थे, तारपुरे वाला बॉम्बे ठीक है। है। तो वो किताब खरीद ली हमने। अब सुनो कहानी हाँ, हमारी। हाँ। वो उसमें हमारे तो फैमिली में अच्छा बड़ा फ्लैट था हम लोगों का, 3-4 बेडरूम का, तो मेरा अपना अलग रूम था। वो किताब पढ़ना शुरू किया, उसके 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था वो मैस्मरिज्म, जिसको आप बोलते हो वसीकरण बोलते हो ना, मैस्मरिज्म, नॉट वसीकरण, मैस्मरिज्म। और दूसरा पार्ट था उसका हिप्नोटाइज करने का। उस भाई ने क्या किया था, डॉक्टर कालीचरण ने, हाउ टू हिप्नोटाइज बुक को उठाया, उसको हिंदी में कर दिया ट्रांसलेट, और उसमें जो फोटो थी, जो लड़की की थी, फोटो खींची हुई थी, वो स्कर्ट में थी, उसने स्केचेस बना दिए लड़की के, साड़ी बना के। अच्छा, तो किताब वो थी, आधी मैस्मरिज्म थी, और हमें तो समझिए। हम तो यही समझ रहे थे शो देख के, ये तो लोगों को कंट्रोल करने का काम है। राइट, सही बात है। एज ऑफ 14 क्या गोल होगा? पहला गोल जो लोगों को मैं आज तक सेमिनार में बोला, आजकल मैंने चेंज किया है, पहले बोलता था, मेरा गोल था कि पेरेंट्स को हिप्नोटाइज करूंगा, डबल पॉकेट मनी मिलेगी। स्कूल में टीचर्स को हिप्नोटाइज करूंगा तो मुझे बता देंगे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे लेकिन ये सब बकवास था। असली गोल था लड़कियों को हिप्नोटाइज कैसे करें, लड़कियों को हिप्नोटाइज, बिल्कुल। तो उसमें पहली एक्सरसाइज थी कि यू नीड टू हैव आई पावर। आई पावर, ओके। उसमें एक्सरसाइज दी थी कि एक व्हाइट शीट लो, उसके बीच में एक ब्लैक सर्कल बनाओ पेंट करके, उसको अपने जैसे जितना दूर मैंने लैपटॉप रखा है उतना दूर रखो, और कंसंट्रेट करो विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज। करोगे ना तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं रख पाओगे। एंड द डे यू विल एबल टू फोकस मोर देन 15 मिनट विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज, आपके आंखों में हिप्नोटिक पावर आएगा, फिर जिसकी भी आंखों में आप देखोगे तो हिप्नोटाइज हो जाएंगे। अच्छा, जबरदस्त आइडिया यार है। तो मैं हर रोज रात को जब सब सो जाते थे, अपने मेरे एक स्टडी टेबल थी, वहां पे मैंने बना के रख लिया और रोज प्रैक्टिस करता था। एंड एज द बुक प्रॉमिस्ड, 15 दिन, करीब 3-4 महीने में, आई वॉज एबल टू डू 20 मिनट्स 30 मिनट्स। Oh, that's very nice. As the book promised, I got power.
अच्छा, You understand the power? अच्छा पावर. There was a second level exercise. In the evening, in the afternoon, go to the terrace and focus on sun. That means Right, no glasses, only black glasses after some time. right, right, My right. only goal was to hypnotize girls in my building where I was living. But after 2 years, 1 year, I realized without learning hypnosis, they were making me do what I want, what they want me to do. Right. काम कराना है, प्रदीप काम कर दो, ये ले आओ, कहीं जा रहे हैं, वहां पे हम लोग के कलकत्ता में जिस एरिया में हम रहते थे, लेक Right. तो वहां पे Right. कुछ के भेलमुड़ी एक बड़ा एक एरिया थी जहाँ पे सभी हाँ। चाट वाले बैठते थे। वो हमारी चाट बिल्डिंग वाले। से 5-7 मिनट का वॉक था। तो जब बिल्कुल, समझ गया। खाना था, प्रदीप चल के खाएंगे और पेमेंट देने के टाइम में मैं देता था। तो मैं Right, तो okay. बेवकूफ बन रहा हूँ, बिना सीखे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। हाँ, राइट, सही बात, सही इसी बात. बीच में मैंने कुछ जो किताबों में थी, कुछ किताबें खरीदते गया मैं, और इसमें मेरे पास 3-4 हजार किताबें होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, तो मैंने काउंट नहीं किया, ठीक है हिप्नोसिस जी. की, एनएलपी की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो उसमें कुछ मेथड थे, उसमें उसी हम्म. किताब में एक सेल्फ हिप्नोसिस का मेथड था जो मैंने अपने ऊपर यूज किया पहली बार, और बड़ा Okay. मजेदार चीज हुई। उसने बोला था कि लेट के कर रहा था, मैं बोला कि इमेजिन करो कि आपका जो राइट हैंड है वो हल्का हो रहा है और ऊपर जा रहा है। तो पहले तो कुछ अच्छा. हुआ नहीं, मैं सोचता रहा कुछ हुआ नहीं, तो मैं बोला यार हो नहीं रहा है। फिर सडनली मैंने ऐसी एक्टिंग करी कि थोड़ा सा अपने आप ऊपर चला जाए। हाँ, ओके. और जैसी की सडनली ऊपर गया, मैं घबरा गया, मैं बोला ये क्या हुआ। अच्छा, so this really works, huh? हाँ, तो ये आप खुद भी करके देखोगे तो मजा आएगा। तो अच्छा, ठीक है. के बाद में जब किताबें पढ़नी शुरू की, इसी बीच में मैं सर्च कर रहा था कि कोई मुझे सिखाए। देखिए, किताबों से आदमी सीख नहीं सकता, सीख नहीं सकता, सही बात है. मेंटरशिप चाहिए होती आप है. जानते हो तो किताबों में कोई टेक्निक लेके आप प्रैक्टिस करके मास्टरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल, कुछ भी नॉलेज नहीं है तो यू नीड फर्स्ट गाइडेंस। बिल्कुल, बिल्कुल. इसी बीच में हमारी जो कलकत्ता में ऑफिस थी, उसमें मेरे फादर का फिल्मों का काम था। फिल्मों का काम. बंगाली मूवीज दैट टाइम वाओ, मैं ऑफिस जाता था, वाओ, तो वहां पे एक बंगाली मैगजीन ऐसे खुली हुई पड़ी थी, ठीक है. और उसमें छोटा सा ऐड था बंगाली में, जो मैं बंगाली पढ़ सकता था। लर्न हिप्नोसिस बोल के था, बाय डॉक्टर R.K. बनर्जी। कोई टेलीफोन Okay. नंबर, उसमें टेलीफोन हुआ ही नहीं करते थे, टेलीफोन में ब्लैक चलता था, बड़ी मुश्किल से टेलीफोन मिला करते थे। तो सही वहां बात पे है, खाली सही उन्होंने एड्रेस दिया हुआ था, राइट. ओके, वाह, श्री किशन भगत लेन 40, श्री किशन भगत लेन, हावड़ा 6। तो मैंने अपने ऑफिस के स्टाफ को पकड़ा, क्या बात है सर. चलना है। हम लोग बस से गए, क्योंकि घर में कैसे बता के जाए, घर से जाते तो गाड़ी मिल जाती, हाँ, सही बात, क्या सही जाना बात. था। तो बस से गए, उतर के गए, पतली गलियों में उनका घर था। ही वाज माय फर्स्ट टीचर इन हिप्नोसिस इन 73 और 74, आई डोंट रिमेम्बर। तो क्या पहले बात है. उन्होंने बोला वो किताब उठा के फेंक दो, बेकार है, जो मैंने बाद में फेंकी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। और उसके बाद में उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, हिप्नोसिस क्या होता है, जेन्युइन हिप्नोसिस क्या होता है, वो उन्होंने मुझे सिखाया, बताया। एंड ही वाज द पार्ट ऑफ पीसी सरकार का जो ग्रुप था ना, मैजिक सर्कल का, मैजिक का, यस, 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 वाज द मैजिक. पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। जो होते हैं ना, ग्रुप में लोग होते हैं, तो ही Yes, yes, yes. मैजिक आल्सो वेरी वेल। वाओ, हाँ, तो छोटे छोटे मैजिक के ट्रिक भी उन्होंने सिखाया, कोई अच्छी बुक दी, और उसके बाद में मैंने शुरू कर दिया प्रैक्टिस करना। क्या बात है सर. अब उसके साथ एक बड़ी कहानी हुई, ये बात है 1973-74 की। वी ठीक है. शिफ्टेड टू हैदराबाद इन 1977। अच्छा, ओके. और उस समय मुझे हिप्नोसिस का तो शौक था, बच्चे थे ना, 19 साल के थे। तो हम्म. उसमें हमारे फादर जो फिल्म लाइन में थे, तो हमारे पास टोयोटा गाड़ी हुआ करती थी इंपोर्टेड, जो हैदराबाद में रेयर थी। उस समय की बात कर रहा हूँ आपको, 77 की। तो सही मैंने बात. जितने बुक सेलर थे सारे दोस्त बन गए मेरे। तो मैंने बुक सेलर को बोलता, भाई कोई हिप्नोसिस वाला कोई आया तो बताओ। देन आई स्टार्टेड ठीक है. मीटिंग पीपल, एंड मोस्ट ऑफ देम वर मैजिशियन, दे वर नॉट नोइंग हिप्नोसिस, बट दे यूज्ड टू कॉल देम हिप्नोटिस्ट। और वो सोचते थे कि मैं अच्छा, हिप्नोटिस्ट बोलता हूँ अपने आप को तो मैं मैजिशियन हूँ। मैजिशियन हो गया. राइट. अब आज के जमाने में हिप्नोसिस हर मैजिशियन जानता है, हर मेंटर अच्छा. जानता है, एंड दे हैव लर्न इट। कुछ लोग नहीं जानते अच्छी तरीके से, जो जानते हैं वो यूज भी करते हैं अपने शो में कंबाइन करके। तो अब पहला चीज ये है कि मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ कहाँ से, उस स्टेज प्रोग्राम से। अगर मैं स्टेज प्रोग्राम नहीं देखा होता तो हम आमने सामने नहीं बैठे होते थे। सही बात, सही बात, सही बात सर, सही बात। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम था, कंफ्यूजन भी होता है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से, लेकिन बेनिफिट भी होता है, तो पॉपुलैरिटी भी आती है। तो ये मेरा शुरू। फिर 1977 में मैंने हैदराबाद में पॉकेट मनी और किताबें खरीदने के लिए मैंने सिखाना शुरू कर दिया मेरे दोस्त के घर पे बैठ। और पहला कोर्स, हाँ, पहला कोर्स जो हमने सिखाया उसकी फीस थी 51 रुपीज, 49 रुपीज। 49 रुपीज. 6 दिन का कोर्स था, इवनिंग में उसके घर पे करते थे।
ओके तो हमारा ओके, ग्राउंड था प्रैक्टिस करने का, एक्चुअली सिखाने का नहीं। समझ गया मैं। हमको जो हिप्नोसिस की जो फेनोमेना है उसको प्रैक्टिस करने का हमको जगह मिल गई। जगह मिल गई, तो हाँ। ये हमने शुरू किया उस समय, और बाद में मैंने ओके, किताबें हमेशा खरीदता रहा, किताबें खरीदता रहा, छोटी छोटी क्लासेस हम करते रहे। और मैंने बाहर से बहुत सारी किताबें मंगानी शुरू कर दी फ्रेंड्स के थ्रू। और मुझे आज भी याद है कि पहली बार, ये 1980 की बात होगी या 79 की बात होगी, मैंने फर्स्ट टाइम कुछ किताब मंगाई यूएस से अपने आप। और मैंने $13 का ड्राफ्ट बनाया था, यूएस डॉलर का ड्राफ्ट बनता था उसमें, $13 का ड्राफ्ट बनाया था। और उसमें ₹6.80 पर डॉलर मैंने खर्चा किया था। दैट वाज द कॉस्ट ऑफ माई मेकिंग वाह, द ड्राफ्ट। मैंने भेजा, पहली किताब आई, वो स्पीड हिप्नोसिस की बुक थी, वो टीचर था हैरी एरोन्स। अच्छा, ओके, वो हैरी एरोन्स, तो वो बुक से आते ही मेरा हिप्नोसिस का जो पुराना हम लोग सोचते थे आधे घंटे का रिलैक्सेशन करो या 20 मिनट का, उसके बाद में हम सजेशन देते थे, वो कहानी खत्म। उस किताब ने हमें स्पीड और इंस्टेंट हिप्नोसिस सिखाया। उस बुक ने, आज तक बुक है मेरे पास, बाई हैरी क्या एरोन्स। बात है। मैंने उसकी सारी किताबें मंगाई तो शुरू हुआ। इस बीच में मैं कई जादूगरों से मिला, कई बड़े इंटरेस्टिंग लोगों से मिला। अब मैं बताता हूँ आपको। जब मैं हैदराबाद में आया तो मैं किताबें पढ़ता था, बुक शॉप में जाता था। तो उस बुक शॉप में ही मुझे उसके बुक शॉप का दोस्त मिला, जो एक्चुअल में हैदराबाद का अच्छे नवाब फैमिली से था, लेकिन उसमें उसकी हालत फटीचर थी। लेकिन उसमें हैदराबाद के नवाब मतलब लोगों को उनकी आवाज से भी डर लगता था, इस तरह के थे वो। भी हिप्नोसिस में इंटरेस्ट था, तो वो बेटा, अच्छा, हाँ बहुत इंटरेस्ट था। उसने, मैं इस बात बताऊं, पॉल गोल्डिंग के कुछ एक ब्लिट्ज बोल के मैगजीन हुआ करती थी, अगर आपको याद हो तो, पुराने जमाने में। ब्लीच, हाँ, ओके, ब्लिट्स, ब्लिट्स, यस हाँ, यस यस यस, मैगजीन होती थी। उसके अंदर उसके आर्टिकल आया करते थे, उसने इकट्ठे कर रखे थे, तो पूरी फाइल दी थी उसने मेरे को, पॉल गोल्डन की। और ठीक पॉल है, गोल्डन ने एक किताब बेची थी ₹5 में, जो मैंने खरीदी, जो खो गई थी। किसी ने मेरे को फोटो कॉपी दी, तो मैंने अभी तक संभाल के रखी है। अच्छा, तो उसने उसको बोलता था, देखो प्रदीप, मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। अच्छा, ही वॉज अ नवाब, मतलब मुस्लिम हो गया ना, और टोयोटा गाड़ी थी। तो बोला, आज एक ऐसे आदमी मिलेगा, आपको बहुत मजा आएगा, चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। ठीक है। तो भाई साहब मेरे को ले गया। ये जो बैठते हैं ना आपके साधु अपने कई लोग तो मंत्र तंत्र करने वाले, ठीक करने वाले, हैं। तो उनके उनकी एक जगह थी, गलियों में जाके जगह थी, गाड़ी लगी। गाड़ी लगते ही मैसेज अंदर चला गया कि कोई बड़ा आदमी आया है। अब समझिए, बाहर लाइन लगी हुई थी 100 लोगों की, 100 अच्छा, लाइन। जब मैं अंदर पहुंचा उसके पास में, तो एक रेल के डब्बे जैसा लंबा पतला लंबा डब्बा होता है ना, वैसा डब्बा था। तो वो आदमी बैठ के आलती पालती मार के बैठा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है, और वो लुंगी पहन के बैठा हुआ है। और उसके कमरे के अंदर हर भगवान की फोटो, हर भगवान की फोटो थी। समझ गया मैं। और मेरे से पहले एक लेडी एक बच्चे के साथ आई हुई थी, वो मारवाड़ी लेडी थी। तो उसका धर्म पूछ के बात कर रहा है, भगवान से बात कर रहा है, सर क्या प्रॉब्लम है, आप एक्टिंग देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा आपका। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या, आपको ये प्रॉब्लम, आपके पास मैं आपको ₹250 का ताबीज बना के दूंगा, आप ठीक हो जाओगे। बाबा जी, मैं तो 250 लेके ही नहीं आई। फिर वो 150 पे आ गया, फिर 50 पे आ गया, वो भी लेके नहीं आई थी। तो बाबा जी का ऐसे हो गया। समझिए बात। बाबा जी चले गए, वो लड़की चली गई। अब हम तो वही टोयोटा गाड़ी में आए थे ना, हम तो वीआईपी हो गए। हम दोनों को बैठा लिया। मेरी एज होगी उसमें ये 18-19 साल की। अब ध्यान से सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो उसने मेरे को बैठते बोला, मेरे बोलने के पहले ही वो नवाब था ना, वो बोलता, वो मेरे से उम्र में बड़ा था, वो अराउंड 35-36। ओके, वो बोलता है, हाँ इसको रात को नींद नहीं आती है। प्रॉब्लम बताना पड़ेगा तभी तो इलाज करेगा ना वो। सही बात, सही बात। भगवान से बात किया, आपके पीछे प्रेत आत्मा लगी हुई है। नहीं, आपके पीछे प्रेत आत्मा लगी हुई है। आप एक कांच की बोतल लाना, मैं उसमें प्रेत आत्मा निकाल के दूंगा, आप फेंक देना, आप ठीक हो जाओगे। अब जैसे हम पहले तो सुन रहे थे बकवास, पीछे बैठ गए। अब वो उल्टी सीधी बकवास कर रहा था, और हमको मैजिक नहीं पता था। ये आत्मा, बोले ग्लास की बोतल लाओगे, उसके अंदर मैं आत्मा ला दूंगा। बोला आत्मा दिखेगी? बोले नहीं, इसमें धुआं में आत्मा आएगी। तो हमें मालूम वो केमिकल रिएक्शन है, हम मैजिक से करते हैं। सही बात, सही बात। अरे बोलते ही वो नवाब का सब्र टूट गया। बोलता है, उसके घर में वहां बैठ के बोलता है, अरे बड्डे चुप। मैं नवाब साहब, आपने बताया, अरे हम सब जानते हैं, आपको देखने आया खाली। भाई ने नाश्ता कराया, चाय पिलाई। बाद में बोलता है, मैं सिर्फ बिलीव पे काम करता हूँ,
मैं आत्मा निकाल देता हूँ, लोग ठीक हो जाता है, मैं ताबीज कर देता हूँ, ठीक हो जाता है, मैं तो भ्रम का इलाज करता हूँ, लोग ठीक हो रहे हैं। क्या बात है, समझ गया। फिर बोला उसने, समझ गया, मैं समझ गया। मतलब वो उनका मतलब देयर इन योर माइंड एक्चुअली, नथिंग एल्स। आप समझिए, वो बिलीफ पे काम कर रहा है, ताबीज दे दिया यस, ठीक हो गया। अभी बोतल के अंदर, कांच की बोतल में कुछ केमिकल है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो ढक्कन पे अलग होता है और फिर बोतल पे लगा होता है, जैसे आप उसको टच करोगे अंदर धुआं आ जाएगा। धुआं आ जाएगा, यस। केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ अमोनिया, कुछ 2-3 क्लोराइड अमोनिया कुछ होता है, याद नहीं मेरे को, बचपन की बात है। और धुआं ऑटोमेटिक जाता है, ये हमें पता था, ये मेडिसिन करते थे। कहने का मतलब क्या है, इससे इस तरह के एक नहीं बहुत सारे लोगों से मिला हूं। समझ गया। मुझे लगता था ना चमत्कार करता है, कोई भी मुझे बोलता है हिप्नोटिज्म जानता है, जानता नहीं जानता, मैं पहुंच जाता था। और बहुत ही स्ट्रगल करके मैंने इनिशियली सीखा, बाद में तो वीडियो आ गए, मैंने काफी लोगों से सीखा। अब मैं नेट में बता दूं, जानने के बजाय मैंने डॉक्टर आर के बनर्जी का नाम बताया, हैरी अजीज का नाम बताया मैंने। उसके बाद में किसी ने, मेरी जब 80s में शादी हुई थी, एक बुक मेरे को किसी ने प्रेजेंट की थी, बी इमॉर्टल, वो 5 लाइफ रिग्रेशन बुक थी बाय रिचर्ड सटलैंड। तो वो बुक थी, तो बुक में मेरे को लगता था एज ए हिप्नोटिस्ट कि ये जो करा रहा है 5 लाइफ नहीं होता है, खाली वो कर रहा है। मैंने उसके बाद में जैसे ही मैंने कुछ तरीके निकले पैसे मंगाने के, तो मैंने उनका सारा मटेरियल मंगाया, फिर मैं यूएस गया भी, उनसे मिला भी, और वो मेरा स्पिरिचुअल हिप्नोसिस का आदमी है, गाइड एंड मास्टर, हीलिंग, स्पिरिट गाइड, वो स्पिरिट गाइड और स्पिरिट रिलीजमेंट भी कराता था। अच्छा, ये जो पीएलआर होता है, ये सही होता है? सही तरह आजकल छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं पीएलआर, क्या है ये एग्जैक्टली? सही बता दो, बताइए, एकदम सही बताइए। 99% फेक है। 99 फेक है। मैं बाकी के 1% की अगर बात करूं, तो क्या जेन्युइनली होता है? क्या है, मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही मैंने वर्कशॉप में करता था पहले, और बड़े अच्छे से रिजल्ट आते थे लोगों के पास्ट लाइफ के। कोई जो फियर ऑफ वाटर है, तो उसको आया था पिछले जन्म में पानी में डूब के मरा था। यस, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ऐसे बहुत से केसेस आए, वो ठीक भी हो गए। ठीक भी हो गए। थोड़े दिन बाद में जब मैंने, क्योंकि उसमें मेरी 94 से लेके 2000 तक मैं हर वीक मेरी हिप्नोसिस की ऑलमोस्ट वर्कशॉप होती थी किसी सिटी में, और ये 5 लाइफ रिग्रेशन वाज द पार्ट ऑफ माय लास्ट एक्सरसाइज इन द प्रोग्राम। अच्छा, 7 आदमी हो, चाहे 20 आदमी हो, चाहे 200 आदमी हो, तो प्रॉब्लम लेके आते थे, मैं बड़ा खुश होता था, ठीक हो रहे हैं। पहली बार एक बड़ी यूनिक चीज हुई, मैं अहमदाबाद में कर रहा था वर्कशॉप, वहां 2 गांधी जी निकले और 2 गांधी जी को मारने वाले निकले पास्ट लाइफ में। हाँ, मैं बोला ये कैसे है? फिर मैंने और रिसर्च करना शुरू किया इसके ऊपर, तब मुझे समझ में आया कि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपके प्रॉब्लम को लेके स्टोरी बना देता है। तो 5 लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इज 100% वर्किंग, लेकिन आप जो 5 लाइफ में देख रहे हो वो सही है या गलत पता नहीं है, क्योंकि आप सेकंड चीज मैं बोलता हूँ, ये बोलिए, मैंने पहली बार कई लोगों के प्रोग्राम देखे टीवी पे, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम जानता भी नहीं, तो मैं अपना पास्ट लाइफ को मैं देख लिया बैठने के लिए, क्या बोलते हैं, तो दे वर नॉट डूइंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन, दे आर एक्चुअली फोर्सिंग यू टू इमेजिन। अब जैसे आप आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, imagine that you're standing in front of your own house, right, out of the house, and on your right side somebody is coming towards you, and he just notice how does the person look like, height, body, what is expression. Now open your eyes. तो आपने इमेजिन किया किसी को? बिल्कुल। तो इमेजिन किया आपने? There's a guy coming from the right side towards me. वो कैसा था देखने में? He was tall with beard. Beard है? Right. Aggressive था या polite था? He was neutral. अगर मैं ये बोलूं कि मैं आपके पास्ट लाइफ में ले गया और आपको दिखा रहा हूं, तो मैंने जो लैंग्वेज यूज करी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ने आपको इमेज बना के दे दी हो। इमेज बना के दिया, राइट, सही बात है। तो मोस्ट ऑफ देम दे वर डूइंग लाइक दिस एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग। ये ऐसा नहीं है। तरीका क्या है, मैं आपको रिलैक्स करा के कोई भी मेथड से पहले आपको ट्रेन करूंगा विजुअलाइजेशन में। सो यू स्टार्ट मेकिंग पिक्चर्स इन योर माइंड। ये प्रोसेस है जो मैंने सीखा, रिचर्ड सटलैंड से सीखा मैंने। उसने हम लोगों को साउंड इफेक्ट दिए थे प्रोग्राम करने के लिए, दरवाजा खुलने का, ये बाद में म्यूजिक का, अलग अलग साउंड दिए थे, जिससे आपका, मैं पहले एक्सरसाइज में आपका जो विजुअलाइजेशन और ये ना, ये पूरे ओपन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं एक्सरसाइज।
तो जब हम करते हैं तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि आपके सामने कौन है, आगे पीछे कौन है, इस तरह से नहीं बोलते हम। नाउ यू आर एट द काउंट ऑफ 3 यू विल बी इन द प्रीवियस लाइफ एट द एज ऑफ 15। फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्या है बेसिकली, एक होता है गाइडिंग और एक होता है लीडिंग। यस। जो सब आजकल जो भी कर रहे हैं 90% लीडिंग कर रहे हैं। आजकल तो मैं बहुत मस्ती करता हूँ। हाँ। क्या आपको पास्ट लाइफ में बिलीव है थोड़ा? हाँ, मुझे है। आंख बंद कीजिए। यस, आंख बंद कीजिए। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ। नाउ इमेजिन एट द काउंट ऑफ 3 you will be in one of your past life where you were in England and you were a girl and you are at the age of 15. 1, 2, 3. You are there now. Look around. Where are you? So daytime, nighttime, and look around. You're in England right now. Look around. What kind of dress you are wearing? What kind of things you are doing? How many people are around you? Just notice that. And notice what is the year. At the count of 3, the year will come in your mind. Don't analyze 1, 2, 3. What is the year of your life? Now, up, open your eyes and come back. You saw yourself? How do I know that you were in previous life in England? How do I know that you were in England in your previous life and you were a girl? How do I know? The way I said it, you imagined it. Yes. Got it. I'm not against past life regression. मैंने ही इंडिया में पास्ट लाइफ रिग्रेशन पॉपुलर किया था, लेकिन चीजें हो रही है ऐसी हो रही है। अच्छा, अब ऐसे हो रही है, समझ गया मैं। अब मजे की बात पता है क्या है? जब आपने बोला इंग्लैंड, तो मेरे माइंड ने उसको कैप्चर किया लंदन। ठीक है। वो आपके माइंड ने कैप्चर किया। मतलब मैं, आपने जैसे सपोज आपने बोला पंजाब, मैंने गलती से सोच लिया हैदराबाद। ठीक है। अब मैं जब विजुअलाइज कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा था लंदन ब्रिज। इंग्लैंड बोला ना, इंग्लैंड लंदन में हो गया ना। अच्छा, हाँ सही बात है। लेकिन हाँ, दिमाग में क्योंकि सिर्फ लंदन ब्रिज चल रहा है, तो लंदन ब्रिज के ऊपर ही मैं दिखा खुद को। ठीक है, खुद को देख पाया मतलब मैं। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल करता तो आप बता देते आपने कपड़े क्या पहन रखे हैं। हाँ, so because you told me that you are, क्या होता है पता है, एक मजेदार चीज होती है। मैं आपको बोलना ना, बात करना शुरू करो मेरे से, तो आपका टोन भी इंग्लैंड वाला हो जाता था, क्योंकि आपने सुना हुआ है अंग्रेज कैसे बोलते हैं। Yes, true. It is all in your subconscious mind. Subconscious mind. Subconscious mind का जो पावर है ना, लोगों को पता नहीं है सर। अच्छा सर, एक बात बताइए, ऐसे में क्या पास्ट लाइफ, मैं मानता हूँ कि 99% फेक है, because all these stories have been because dealing with people. We have heard it, we have watched it somewhere, somebody said it. बिल्कुल। अब ये जो बाकी का 1% कैटेगरी है, क्या वो वाकई केपेबल है आपको पास्ट लाइफ में ले जाने के लिए? मुझे 1% नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा कम बोल दिया मैंने, 10% मान लो आप। इसके लिए क्या होता है कि जब आपको कोई जेन्युइन बड़ा प्रॉब्लम होता है और यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन इन दिस लाइफ, देन देयर मे बी सम कनेक्शन। देन दे मेक सम कनेक्शन। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 94 में दिल्ली में एक होटल है आपका, मेरीना होटल कुछ नाम है इसका। तो वहां पे मैं रुका था, वहां मेरी वर्कशॉप, मेरी ज्वेलरी का एग्जीबिशन किया करता था मैं, और सैटरडे संडे वर्कशॉप कर ली। तो उस वर्कशॉप के टाइम पे मेरा केस हो, मेरे पास कराओके हुआ करता था उसमें। तो मैं जो भी वर्कशॉप करता था ना, मैं माइक लेके जब बोलता था, पूरी रिकॉर्ड होती थी कैसेट में। कुछ 4-5 लड़के जो यंग थे ना, जिससे हमारा क्लोजनेस हो गई, का सब्जेक्ट सबका एक ही है, हिप्नोसिस। राइट। एक ने बोला सर आप पास्ट लाइफ करते हो? बोला हाँ थोड़ा बहुत करता हूँ मैं। तो उसमें लकीली और अनलकीली मेरे पास मेरी उस हैरी एरोन्स की बुक मेरे साथ थी, जो मैंने मंगाई थी बाहर से, लिया था, जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन का पूरा कोर्स था। मैंने वो आंख बंद कराया, जैसे उसकी आंख बंद हुई, मैंने किताब निकाल के पूरी स्क्रिप्ट पढ़ दी। अच्छा, आप समझे मेरी बात? और हमारी टोन, जब हम हिप्नोसिस करते हैं, हमारी टोन बड़ी अलग होती है, तो टोन भी हिप्नोटिक होती है हमारी। तो मैंने उस लड़के का क्या था कि ही इज अ पंजाबी बॉय, और यंग बॉय, 19-20 साल का होगा वो। ठीक है। तो उसको किया तो उसको मालूम पड़ा कि पिछले जन्म में वो मछुआरा था, फिशरमैन। अच्छा। और उसकी साउथ साइड में गई था, और उसकी बोट ओवरटर्न हो गई और उसमें पानी में रख के मर गया। अच्छा। जब वो बाहर आया तो मैं बोला सर मेरे को पता चल गया, मुझे ये पानी का डर क्यों लगता है? क्योंकि मैं स्विमिंग पूल में भी नहीं जाता मैं, क्योंकि पिछले जन्म में मैं पानी में डूब के मरा। फिर वो पंजाबी लड़का है, बोलता है मेरे को फिश भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा।
मैं बोला यार ये तो अजीब चीज हुई। तो क्या हो हाँ। गया, बात खत्म हो गई। अब भाई ने बात खत्म हुई। आके सबको बोलना शुरू कर दिया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ। अब सब पीछे लग गए। राइट। एंड आई हैव नेवर Right. डन अ ग्रुप पावर लाइफ रिग्रेशन इन माय लाइफ बिफोर। 1 to 1 तो क्या बोलते मैंने नहीं किया था। और अब क्या था, अपना म्यूजिक था बढ़िया मेरे पास, अल्फा म्यूजिक, मैं सब इकट्ठे, बहुत चीजें इकट्ठी थी मेरे पास। तो Right. मैंने कहा कि मैं बोला ये चीज अगर फेल हो गई तो बढ़िया नहीं, लास्ट में करते हैं, वर्कशॉप में लास्ट में करते हैं। तो मैंने लास्ट में ये मैंने सेशन सबका कर दिया विद कर दिया। अच्छा। बढ़िया म्यूजिक और लाइट ऑफ कर देते थे, खाली लाइट मेरे पास रहती थी पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। और कर दिया। करने के बाद में कोई बोलता है ये, कोई बोलता है ये, मतलब 80-90% लोग आके बोलने लगे मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। मैंने बोला यार तो मजा हो गया और बड़ा अच्छा लगा। मेरे 2-3 लोगों के प्रॉब्लम थे, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके थे, मैंने उनका 2 मिनट में प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिए। मैं बोला यार तो पावरफुल है। तो ये मेरा पार्ट ऑफ माई वर्कशॉप बन गया। अब उस दिन एक मजेदार चीज हुई, मैंने बताया था ना 1980 में 81 में मेरे को एक दोस्त ने किताब दी थी वी इमोर्टल हिप्नोसिस की, हैदराबाद में। वो भी Yes, yes, yes. बहुत बड़ा राइट। वो उससे मेरा बार्गेनिंग आर्गुमेंट हो गया। वो बोलता है अच्छा। आप लाइफ रिग्रेशन होता है। मैं बोला होता ही नहीं है, इमेजिनेशन है। हाँ। कि मैं उससे ज्यादा हिप्नोसिस करा हुआ था तो मेरे इमेजिनेशन है। तो बोलता है मैं तेरे को करता हूँ, कर। अच्छा। उसने 81 में मेरे रूम में किया। वो कोई खास इमेजेस आई नहीं, क्योंकि ना तो उसको ढंग से आता था करना और कोई टेक्निक थी नहीं हमारे पास। उससे तो जो में पढ़ी थी उससे बना के बोलना शुरू किया। बट आई स्टिल रिमेम्बर आई इमेज समथिंग, डार्क प्लेस है, पगडंडियां सी बनी हुई है, कोई झोपड़ी सी कुछ बनी हुई है ऐसा, और कुछ हुआ ये याद नहीं। ये पिक्चर थी मेरे 1981 की। 81, ओके। ओके, 94 की बात, अब ध्यान से सुनिए। वो रिकॉर्ड कर लिया था हमको, ठीक है। वो ऑडियो में आ गया, लोगों के टेस्टिमोनियल आ गए जो लोगों ने बताया। आगे बिल्कुल। अब रात को 10-11 बजे सब गए। उसमें मैं ज्वेलरी का एग्जीबिशन चल रहा था, तो मैंने क्या किया, मेरा एक स्टाफ जाने वाला था दिल्ली से कलकत्ता रहते थे हम। तो मॉर्निंग में कलकत्ता गाड़ी होती थी, उससे ट्रेन से जाते थे वो। तो मैं उनको मेरे रूम में आया, उसको पैसे दे दो, जल्दी उठ गया मैं। रात को वैसे ही एक्साइटेड था, जल्दी उठ गया, उसको पैसे दिए, कुछ ज्वेलरी का सामान था। जब वो निकल गया, अब मेरे को नहीं आ रही थी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द वर्कशॉप, राइट, ओके, स्पेशली पावरफुल एग्रीगेशन। तो मैंने क्या किया, वो निकलते नहीं, क्योंकि 7-7:30 बज गया। मैंने ऑर्डर कर दिया, मैंने चाय कॉफी मॉर्निंग टी आ गई, रखी थी। मैंने बोला यार रिकॉर्डिंग कैसी आई, सुनते हैं। तो मैंने कैसेट लगा के रिकॉर्डिंग लगा दी। अब जैसी रिकॉर्डिंग लगाई, म्यूजिक बड़ा जबरदस्त था उसका। तो मैंने बोला यार अपन खुद करके देखते हैं क्या होता है। तो मैंने अपनी आंखें कर ली, बंद करके शुरू कर दिया गाइडेड मेडिटेशन। अब मेरे को क्या बड़ी सरप्राइजिंग कंट्री आई, जापान, कुछ ईयर आया, अब याद भी नहीं मेरे को, उस ईयर भी आया। और फिर देखा कि मैं लड़की हूँ और मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ, और जो मेरे साथ में है वो इज नॉट अ जैपनीज, इज सम अदर कंट्री, कोई यूरोपियन कंट्री का होता है ना, उस टाइप का कोई है। Suddenly I saw everything is broken, nothing is there. Okay. वो मैंने वो ईयर बोला, वो जगह का नाम शायद हिरोशिमा आया, पता नहीं क्या नाम आया था। तो शाम को अब तो क्या हो गया, अब तो हमारा ग्रुप बन गया ना 8-10 लोगों का। तो रोज सब अपने भाई लोग अपनी ऑफिस से मेरे पास आ जाते थे। मेरा भी 7-7:30 बजे एग्जीबिशन खत्म होता था और रूम बड़ा था ही। तो जब मैंने बताया यार ये ऐसा हुआ, तो 2-3 घंटे कैसे, तो हिरोशिमा बम ब्लास्ट की डेट बता रहे हो आप। अच्छा, लगाया कुछ होगा जरूर। ऐसे मैंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे, बड़े अजीब अजीब केसेस आए, हजारों केसेस आए। और कुछ चीजें तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि क्योंकि एक आदमी ने बताया कि उसका, ये यूपी साइड का आदमी होगा, तो उसने बताया कि उसका जन्म, उसकी जो डेथ हुई लास्ट डे, एक सांप ने डस के मारा उसको। अच्छा, ओके। और उसके बाद में मुझे पानी में बहा दिया गया। ठीक है। मैं बोला यार अपने यहाँ तो बहाते नहीं, अपन तो जलाते हैं। तो सही बात। सर सांप के काटे हुए को बहाया जाता है, जलाया नहीं जाता। अच्छा, मुझे भी पता नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। तो जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपका करने के तरीके पे डिपेंड करता है, आप गाइड कर रहे हो या लीड कर रहे हो। यस। एक होता है चीज फोर्सिंग, मैंने आपको इमेज फोर्स कर दी। जैसे मैंने क्या बोला, कर दिया। मैंने फोर्स कर दी, मैंने बोल दिया ना कि यू आर इमेजिन आई गो टू द टाइम व्हेन यू आर इन इंग्लैंड और या लंदन, यू आर अ गर्ल एट एज ऑफ 15। राइट। तो जैसे मैंने उसको जिस टर्न में फोर्स किया, बिकॉज यू बिलीव इन मी, आपने फट से इमेजिन कर लिया। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, आप समझे, बिल्कुल ठीक बात, सही लगता है। तो ये चीजें भी बहुत होती है, तो इसलिए वी हैव टू वेरी केयरफुल कि पार्ट ऑफ एजुकेशन अपन क्या करते हैं। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हमें स्क्रिप्ट बुक मिलती है इसकी, सारी स्क्रिप्ट बुक है मेरे पास।
ठीक है। बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं इसमें, बहुत तरह की चीजें हैं। आप अपने पिछले जन्म से कोई कनेक्शन हो इस लाइफ का तो उसको ब्रेक कर सकते हो। बैक टू द कॉज बोलते हैं इसको हम। और लोग बोलते हैं कि पास्ट लाइफ में बिटवीन लाइफ होती है। हाँ, ये होता है, बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर। मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर, बहुत मैंने वर्कशॉप किया इसके ऊपर पहले। फिर जब समझ गया मैं। लगने लगा कि ये उतना इसका गलत यूज हो रहा है, तब मैंने धीरे धीरे इसको कट कर दिया। ठीक है। अच्छा, मेरा एक जो फाइनल क्वेश्चन है आपसे वो ये है, क्या जेन्युइनली पास्ट लाइफ में जानने वाले लोग भी हैं? सर क्या होता है, वो कब होता है, जब आप, मैं बताता हूँ साइकोलॉजी का। एक तो दे मस्ट बी अ वेरी गुड हिप्नोटिक सब्जेक्ट, नंबर 1। राइट। नंबर 2, दे हैव some real problem which they are not able to solve in this life. Yes, okay, cool. बहुत ही रियल। और ऐसे ऐसे केसेस आए तो कभी कभी मुझे बिलीव होता है कि सही है। अब मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। बेंगलोर में मेरी वर्कशॉप थी। यंग बॉय, मुस्लिम बॉय वर्किंग फॉर मी। हम लोग काफी टीम लोग होते थे, 5-6 लोग लोकल हम थे, तो हेल्प करते थे किसी न किसी की थ्रू। स्टूडेंट ही होते थे, वो हमारे स्टूडेंट होते थे। तो मैं ये पास्ट लाइफ की वर्कशॉप करने के बाद में खत्म जब होती तो हम सामान पैक करके निकलने वाले थे। तो वो लड़का मुस्लिम लड़का था, इसे वो चला गया और सडनली वापस आया। और सर मैं आपकी बात बोलना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले सर जब आप कर रहे थे तो वो तो वॉलंटियर थे, लेकिन जब लाइट बंद होती है तो वो भी आंख बंद करके कर लेते हैं ना, फोकट का मिला तो निकल ली। बोले सर आई वॉज अ किंग इन माई प्रीवियस लाइफ। कोई जगह का नाम बताया उसने, और वहां पे फाइट हो रही थी। देयर वाज अ फाइट। तो somebody shot 4 बंदूक मेरे बगल में लगा के मेरे को 4 मारी, 4 या 5 मारी। ठीक है। तो मैं बोला तो तुम्हारा इमेजिनेशन हो सकता है। उसने शर्ट खोला, 5 बर्थमार्क थे। अच्छा। तो ये आज तक हमको समझ में नहीं आया क्यों नहीं है। अब ये बर्थमार्क से कनेक्ट कर दिया सबकॉन्शियस माइंड में उस स्टोरी को, या वो स्टोरी सही थी इसलिए वो आए। तो क्या सबकॉन्शियस माइंड स्टोरी बनाने में मास्टर है। गॉट इट सर। और वो स्टोरी आपको इतनी रियल लगेगी, जेन्युइन। अब जैसे मैंने आपको बोला एक आदमी आ रहा है, तो आपको जेन्युइनली लगा ना वो जा रहा है। मैंने आपको बोला ना आप लंदन में, तो आपको लगा ना मैं लंदन पहुंच गया हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जैसे हम ड्रीम्स को भी एक्चुअली जितने स्पिरिचुअल लोग हैं वो कहते हैं ये जो ड्रीम्स भी आते हैं ना, देयर इज अ रीजन व्हाई यू गेट ड्रीम्स। ड्रीम्स में सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं ना पूरा ड्रीम भी। तो ये पुराने की, अभी आपने नोटिस किया होगा कई बार कुछ ऐसा ड्रीम आता होगा आपको कि आप कहीं पे हो जहां कभी नहीं थे, और उस जगह का वो कोई घर का आता है जो आपका ही घर है, लेकिन उसकी डिजाइन एकदम अलग है, लेकिन 3-4 बार वही आ गए, उसी घर में चले गए आप सपनों में। बिल्कुल। कोई ना कोई क्रिएटिविटी बन जाती है सबकॉन्शियस माइंड। बहुत सबकॉन्शियस माइंड का लोगों ने समझा ही नहीं है पावर। ये सब जितनी कहानियां कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड से आप प्रोग्राम कर लो, अफर्मेशंस कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, ये कर लो, ये सब बहुत बेसिक है। सर मैं बताता हूँ, मैं ना बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों के साथ उठता बैठता हूँ एक्चुअली। तो कई बार क्या होता है कि जब हम स्पिरिचुअल लोगों के बीच में उठते बैठते हो ना, इनमें से कई लोग ऐसे लोग भी हैं जो कि भूत प्रेत भगाते हैं। कई लोग इस तरह के। हमने कोर्स करवाया था इंडिया में। अच्छा। हाँ, मैंने एक लेडी को बुलाया था, 96 या 97 की बात होगी, 96 की बात होगी, फ्रॉम यूएस। उसका नाम था गिसाला जुकोव्स्की। अच्छा जी। तो वो उनको मैंने फर्स्ट टाइम जब बुलाया था, वो ESP सिखा रही थी हिप्नोथेरेपी, लेकिन वो ESP सिखा रही थी। स्पून बेंडिंग सिखाया उसने, बहुत चीजें करवाई। 2 दिन का वर्कशॉप हमने किया, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, काफी तादाद में लोग अटेंड किए थे। तो जब बीच में जब गैप होता था ना, तो हमारे जान पहचान वाले पुराने स्टूडेंट आ जाते थे, तो वो थेरेपी करती थी, वो स्पीड रिलीजमेंट करती थी। ओके, स्पीड रिलीजमेंट। तो और मैंने देखा अपनी आंखों से, आप बैठ नहीं सकते उनके सामने जब वो करते हैं। अच्छा। मोमेंट दे इवोक द स्पिरिट, वो जो चेहरा बनाते हैं और जो एक्शन देते हैं, हर आदमी के बस का नहीं है वहां बैठना, जिस ढंग से वो चिल्लाते हैं। आई हैव सीन दैट। तो बाद में मैंने उसको बुलाया स्पीड रिलीजमेंट की वर्कशॉप करने के लिए इंडिया में। तो उसने वर्कशॉप किया चेन्नई में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, 3-4 जगह किया हमने वर्कशॉप। तो वो वर्कशॉप में बहुत ज्यादा लोग नहीं आए, लेकिन कुछ लोग वहां से सीखे हुए अभी भी कर रहे हैं। ठीक है। मैं नहीं करता जो मैंने भी सीखा, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि ये मैं इसको फीड की जगह में नेगेटिव एनर्जी बोलता हूँ। नेगेटिव एनर्जी ना? हाँ। और अपने अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो,
ठीक है। आपका माइंड में जो पार्ट है वो है पॉडकास्टर वाला। बिल्कुल ठीक बात है। You will do everything what podcaster supposed to do perfect। यप यप हाँ, आपकी एज देख के लगता है मुझे आपकी शादी भी हुई होगी, बिल्कुल। बच्चे भी होंगे। हम्म। जब आप घर में हो बच्चों के साथ तो यू आर राइट। पॉडकास्टर, यू आर ए फादर। यस ट्रू। और वाइफ के साथ में हो तो हस्बैंड हो। तो वी हैव बिल्कुल ठीक। पार्ट। तो हाँ, वैसे ही अपने बिल्कुल। अंदर में अब दो तरह के पार्ट होते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ स्पोर्ट्स का, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक बैट्समैन उतरा बैटिंग करने के लिए और नहीं खेल पा रहा, इज नॉट एबल टू प्ले। बढ़िया बैट्समैन है, बड़ा बैट्समैन है, नहीं खेल पा रहा। सडनली उसको एक बढ़िया बॉल मिल गई मारने के लिए, फुल टॉस मिल गई, जो लेग स्टंप पे उठा के उसने मार दिया छक्का। द मोमेंट ही हिट अ सिक्स, नाउ स्टार्टेड मिडलिंग द बॉल एंड एंड अप स्कोरिंग सेंचुरी आल्सो। आपने बहुत बार देखा होगा लाइव में, क्रिकेट देखते हो तो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले बैटिंग कौन कर रहा था, बाद में बैटिंग कौन कर रहा है? ब्रैडमैन कब्र से निकल के उसकी बॉडी में घुस गया। उस छक्के ने उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या है, जब वो पहले खेल रहा था उसी का बैट्समैन, जो खराब पार्ट वाला बैट्समैन है, वो एक्टिव था। और जैसे ही छक्का लगा वो स्विच फ्लिप हो गया। नाउ बिकम एक्टिवेट द बेटर बैट्समैन। ये पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट। सेम तरीके से जो स्पीड मैनेजमेंट की जो बात करते हैं, ये आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है। आपने बदमाशियां बहुत की होंगी तो अच्छे काम भी बहुत किए होंगे, तो बदमाश पार्ट है ना। सही बात, सही बात। ठीक है नहीं? तो ऐसे पार्ट है, मैं इसको नेगेटिव एनर्जी बोलता हूँ, इसको पार्ट बोलता हूँ मैं। ये मेरी थ्योरी है। लोग बहुत तरह की कहानियां बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, एंड दे आर राइट, व्हाट दे बिलीव, व्हाट दे आर डूइंग, दैट इज वर्किंग फॉर देम। मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, ये स्विच ये बाई चांस हो गया, नहीं होता क्या होता, आउट हो जाता ना। सही बात है, सही बात है। हमारे पास टेक्निक है, जब चाहे स्विच आप एक्टिवेट करो, आप कर सकते हो इंस्टेंटली। ये मेरा एचआरए का टेक्निक है। अरे वाह। हाँ, ये इसकी बातें बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। अभी हिप्नोसिस में बात करते हैं, मैं आपको छोटे मोटे फॉलो देता हूँ मेरे, बड़े इंटरेस्टिंग। में जब फुल टाइम आप पब्लिक वर्कशॉप करने लगे ना। अच्छा, मैंने सॉरी मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। मैंने कुछ एक हिप्नोटिस्ट ऐसे देखे जो टच करते हैं बंदे को, ऐसे 2 उंगली से टच किया और वो आदमी बेहोश हो जाता है। अरे भाई साहब, 2 नहीं है, एक भी काफी है, बिना टच के भी काफी। अच्छा, ये कैसे काम करता है ये मैं समझाऊंगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं अभी समझाता हूँ कि बाद में समझाऊं, जैसे आपको ठीक लगे। मैं अभी समझाता हूँ, क्वेश्चन पूछ जाए तो भूल जाएंगे। हिप्नोसिस में कैसे काम करता है, पहली चीज, हिप्नोसिस इज नॉट स्लीप। आपने देखा वो गिरा है ना, ये गिरा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ही वाज हिप्नोटाइज्ड। वो गिरा है, आपका जो सजेशन था उसको पहले से दिया हुआ है कि मैं टच करूंगा, आप आंख बंद करोगे, गिर जाओगे। इसको बहुत ही एडवांस टेक्निक है, इसको बोलते हैं प्री हिप्नोटिक सजेशन। प्री हिप्नोटिक सजेशन, एक होती है प्री हिप्नोटिक सजेशन, एक होती है ड्यूरिंग द ट्रांस सजेशन, एक होती है हम ड्यूरिंग द ट्रांस सजेशन दिया जो उसका इफेक्ट बाद में होगा। तो जो स्टेज पे जो करते हैं हम लोग पहले से बोल देते हैं, एवरी टाइम आई टच यू ऑन योर शोल्डर एंड से द वर्ड स्लीप, यू विल क्लोज योर आईज एंड ड्रॉप डाउन। 2 बार रिपीट किया, उस आदमी को बिलीव है मेरे पे, मैंने टच किया, वो गिर जाएगा। आप समझिए मेरी बात। ये हिप्नोसिस का वेरी सिंपल मेथड है। इसको हम पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन से भी करते हैं, इंस्टेंट हिप्नोसिस में भी करते हैं। इसके पीछे बहुत सारी साइंस है। इसको हिप्नोटिक सजेशन, मैं इसको नाम दिया है कि आपने कुछ करने के पहले कितना बढ़िया तरीके से आपने बोला है, वो वही होगा। ओके, ये तो अब मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने 94 में शुरू किया तो उस समय तक हमारी धारणा क्या थी? देखो, हर बार नई चीजें आती तो आपकी धारणा चेंज होती है। तो मेरा ये धारणा थी कि हमको किसी को हिप्नोटाइज करना है तो पहले प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन कराना है, जो 5 से 10 मिनट लगेगा। उसके बाद में हम कुछ भी करेंगे, एंटरटेनमेंट वाला करना है, जो भी करना है उसके बाद करेंगे। ये आंख बंद करने के बाद में हम करते थे। ठीक है। अब इसके बाद में बड़ी मजे चीज हुई है, मैं मेरी हिप्नोसिस की वर्कशॉप में पहले स्टेज हिप्नोसिस शो किया करता था, मस्ती के लिए, अपनी मस्ती के दिखाने के लिए नहीं, राइट, अपनी मस्ती के लिए करता था। तो स्लीप बोलता था, लोग जमीन पे ढाट ढाट एक दूसरे के गिर जाते थे। अच्छा, हाँ, फिर आंख बंद करके उनको बोला, नाउ यू आर इन अ गार्डन एंड यू आर रियली एंजॉयिंग, देयर आर लॉट ऑफ फ्लावर, टेक अ स्मेल, wonderful smell coming, or enjoy करना, now suddenly you find that we are sitting there, a lot of ants and they're climbing up। ये सबका इमेजिनेशन गेम है।
ये ऑल आर बिकॉज दे आर लिसनिंग टू मी, दे आर इमेजिनिंग, और ये इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होता है, समझे? तो ये मैं बहुत करता था पहले। अब बड़ी मजेदार बात बताता हूँ क्या होना शुरू हुआ। अब करते करते हम मस्ती करने लग गए थे। तो मेरे को याद है जब मैं वर्कशॉप करता था पहले 95 में, 94 95 में, तो काफी लोग आते थे और वर्कशॉप 2 दिन की होती थी। तो मॉर्निंग में शुरू हुआ है, राइट, और 11 साढ़े 11 बजे हम टी ब्रेक करते थे, लंच होता था। तो टी ब्रेक में मैं क्या करता था, मेरे को पता चल जाता था इतनी देर में कि कौन आदमी, कौन पर्सन जो है बढ़िया से कर रहा है। आप समझे? कैसे मालूम पड़ता था? जितना जितना बढ़िया रिलैक्स होगा वो दिखेगा, जो रिलैक्सेशन के सेशन थे, तो मुझे पता चल जाता था कौन सा आदमी बढ़िया है। मैं क्या करता था, उसके पास जाता था, चाय का कप लेके अपना, आदमी या लेडी जो भी है चाय पी रही है, मैंने कहा क्या पी रही है? सर आई एम हैविंग टी, यू नो बाय मिस्टेक दे हैव पुट salt into it, it's very salty, look into my, very salty, 1 2 3, no sir sugar है, 1 2 3 salty, and then salt हो गया। बोला ये क्या हो रहा है? आंख बंद आंख खुले में, हाँ? किसी का मैंने चाय को कॉफी कर दिया, नमकीन कर दिया, ये मैं बहुत करता था। अब उसके बाद में मजेदार चीज है, और सारी आंख खुली हुई है, कोई ट्रांस में नहीं है। आप समझे मेरे बात? और ये लिटरली वो लोग इमेजिन करते हैं कि वाकई थोड़ा सॉल्टी हो गया। हिप्नोसिस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जिसको आप हिप्नोटाइज करते हो उसको आपके ऊपर जितना बड़ा बिलीफ है ना, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। मतलब उनके ब्रेन ने, ये माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सॉल्टी है। हाँ, विद इन सेकंड। सुनो मैं कहानी सुनाता हूँ, आप सुनोगे तो बड़ा मजा आएगा। जब मैं करता था लोग सिगरेट पिया करते थे, अलाउ था सिगरेट पीना उसमें होटलों में। दिस इज अमेजिंग एक्चुअली, जितनी इजीली आप बता रहे हो ना कि ये काम करता है, ये बहुत टफ चीज है। मुझे मैं समझ पा रहा हूँ, मेरी थिंकिंग चेंज होनी शुरू हुई। यार तो बिना हिप्नोटाइज किए हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? हाँ, अब सुनो मेरी बात, उसमें उस टाइम में लोग सिगरेट पिया करते थे, अलाउ था होटलों के अंदर पीना, अब नहीं है। ठीक है जी। तो मैं मस्ती के लिए क्या शाम के टाइम में बोलता था, कितने स्मोकर है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, अपने सिगरेट बाहर निकालो, खड़े हो जाओ। और फिर अब तक मेरा रेपो बन चुका है उनके साथ में, दे हैव सीन मी डूइंग इट, माय वॉइस इज वेरी हिप्नोटिक। मेरा वॉइस माइक लेके जब म्यूजिक के साथ करता था, इज वेरी हिप्नोटिक। मतलब ओके, हाँ, अगर मैं आपके सामने अभी टोन बोलूंगा ना तो यू फील लाइक गोइंग इनटू इट। अच्छा, ओके, गॉट इट। बना हुआ था, तो मैंने कहा सिगरेट हाथ में लो लिया। अब मैं बोला नाउ लुक एट योर सिगरेट, उसको बोलो यू आर नॉट गुड फॉर मी, एंड इट इज, इट्स टेस्ट इज वेरी बैड, इट्स लाइक रबर। मैंने बोला लाइट सिगरेट जला लो, दे हैव लाइटेड द सिगरेट है, हाथ में और बोलो, and now when you smoke you will not be able to smoke it, you start coughing and you're not enjoying, you start coughing and not enjoying। कॉन्फिडेंस से बोला, एक ने खासा 6 के 6 खांसते शुरू कर देंगे। अरे बाप रे, ये आंखें खुली में कराया। अब सुनो, आपको इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, आपके लिए बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है, बड़ी अच्छी। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ। मेरा वर्कशॉप था होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में, 5 स्टार होटल, 25-30 लोग आए थे। तो उसमें भी मैं तो ये मस्ती की आदत पड़ गई थी, तो हर जगह करता था। तो एक साहब थे, उसकी चाय खराब कर दी, सिगरेट खराब कर दी, उसके बाद में उसने कोक मंगाया था, साला उसको पानी बना दिया। अरे 6 बजे वर्कशॉप खत्म हुई, सर्टिफिकेट लिया, भाई ने गिलास में पानी भर के लेके आया। सर आपने मेरा चाय खराब करी, मैंने सिगरेट खराब करी, मैंने कोक का पैसा अपने पास से देकर मंगाया था वो भी खराब करी। अब ये टाइम हो गया है शाम का 6 बजे का, मेरा इवनिंग ड्रिंक का, इसको आप बनाओ जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल। और मैंने बना दिया, बैठ के पी के गया वो। अरे बाप रे, ये चीजें हर आदमी पे नहीं होती, ये भी ध्यान रखिए, ये सब नहीं होती है। अब जो मैंने उस पर किया, मुझे मालूम है उस पर काम करता है, इसलिए किया। ये है एज ए हिप्नोटिस्ट, हमारा रोल है पहचानना कौन बढ़िया है, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। ये हमारे तरीके हैं, एक्सपीरियंस से भी और हमारे कुछ करने के टेक्निक से भी। हम इस तरह के एक्सपीरियंस भी करते हैं जिनमें करना चाहिए। तो ये क्या बात है। मैं ये सोचता था कि यार ये हो क्यों रहा है, फिर बाद में मुझे समझ में आया कि हिप्नोसिस इज नॉट आई क्लोज एंड गोइंग इनटू ट्रांस। हिप्नोसिस इज ए बाईपासिंग द एनालाइजिंग पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। यस, आप समझिए मेरी बात। तो दैट हैपेंस एवरी टाइम। फॉर एग्जांपल, जब आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो, राइट, आपको एक चीज नोटिस करना, नेक्स्ट टाइम जाओ तो नोटिस करना
अब जब ऑडिटोरियम मतलब सिनेमा हॉल के अंदर पहुंच गए, अभी गेट बंद है और मेन ऑडिटोरियम का, आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, यू स्टार्ट गेटिंग इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। जैसे ही गेट खोल के आप अंदर घुसोगे, डिम लाइट है, अब वो बड़ी लाइट नहीं होती, डिम लाइट होती है वहां पे, डिम लाइट होती है, इनटू आई ओपन हिप्नोसिस। ऐसा करके जाते हो, अपने चेयर पे जाते हो और बैठ जाते हो, और जैसे लाइट बंद होती है, अब किसी के भी साथ गए हो, आप भूल जाते हो कोई साथ में है, यू वॉच द मूवी एज इट इज रियल। यस, ट्रू। बढ़िया मूवी बनाई हुई है सिस्टम से। अब आप हंसते भी हो, रोते भी हो, गुस्सा भी आता है, एक्साइटेड भी होते हो, हैं? और आपको कई बार देखा होगा, वो हीरोइन जो है ना बेचारी, भूख से मर रही है, तड़प रही है, खाने को जगह नहीं है, और आपको भी रोना आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं कि ये रोल करने का 10 करोड़ रुपया लिया उसने। अभी कट होएगा, 5 स्टार होटल से खाना आ जाएगा, लेकिन आप समझते हो रियल, क्योंकि वो मूवी के अंदर में या तो आप आंख झपकाते हो, ऐसे रहते हो कंटिन्यूसली, एंड जब आप वहां से, जब मूवी खत्म होती है, यू स्टिल इन अ काइंड ऑफ मूवी ट्रांस, और वो धीरे से जब गेट से बाहर निकलते हो ना, सीढ़ियों से उतर के, जब आपका वो जहाँ बैठे होते हो, जो ऑडिटोरियम का दरवाजा जहाँ खुलता है, जैसे ही बाहर नोटिस करना, जैसे दिन से उठे हो, नहीं? सही बात, सही बात। This kind of trance, when you are emotional, when you are watching, reading a very interesting book, मेडिटेशन भी जब करते हो, वो भी वही स्टेट ऑफ माइंड है। तो क्या होता है इसके अंदर में, अपने को जो एक्सपीरियंस आता है ना, ये आता है कि, और इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। आप बिलीव करोगे, 2006-7 की बात होगी मेरे ख्याल से, मैं जा रहा था यूएस, उसी समय एक बहुत ही फेमस मैजिशियन का, मेंटलिस्ट का, एनएलपी कोच है चेन्नई के, उनका नाम है बडी वेलू। अच्छा, बडी वेलू नाम उनका, और उन्होंने मेरे वर्कशॉप भी अटेंड किया, बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन उनका फोन आया मेरे पास, बोले यार ये वेकिंग हिप्नोसिस क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के अंदर में वीडियोस में, ट्रेन में कोई जा रहा है, स्नैप कर दिया, अपना नाम भूल गया, कहाँ उतरना भूल गया, ये क्या है वेकिंग हिप्नोसिस क्या है? तो मैंने कुछ परचेज किया हुआ था, बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने परचेज किया हुआ था, तो मैंने बोला तुम आ जाए यार, अपन देखेंगे ना साथ में बैठ के। तो मेरे पास उसमें रहने की जगह भी थी, फ्लैट था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पे काम करता था ना, मेरे पास 2 बेडरूम का फ्लैट था, तो वही तो हमने काफी निकाला, तो एक डीवीडी हमने निकाला देखने के लिए, वेकिंग हिप्नोसिस बोलते हैं, वेकिंग हिप्नोसिस, तो डीवीडी निकाला। तो उस आदमी ने, जिसका ट्रेनर था, उसने सिखाया कुछ नहीं, उसने एक आदमी का नाम लिया, उसका बोला कि मार्टिन टेलर बोल के एक है, हिप्नोटिस्ट है यूके में, वो शो करता है, शो का नाम है हिप्नोटिज्म विदाउट हिप्नोसिस। हाँ, और वो पूरा वेकिंग हिप्नोसिस यूज करता है। मैंने खटाखट गूगल मारा, उसकी वेबसाइट मिली, उसको फोन करना शुरू किया, तो फोन नंबर था नहीं, ईमेल किया, जवाब नहीं दिया, और लकीली मैं उसी दिन मैं जा था यूएस, और वापसी में मेरी लंदन की, मैं लंदन में रुकता था उसमें, वो दोस्त है मेरे, मैजिशियन, मेंटलिस्ट जो है ना, बहुत सारे दोस्त है मेरे, तो मैं रुकता था। तो मैंने एक दोस्त को फोन किया, बोले यार इससे मेरे को मिलना है, मेरा स्टूडेंट है, मैं लेस्टर में, गुजराती लड़का है, मैंने उसको फोन किया, उसने भी इसको ईमेल किया, जवाब नहीं आया। अब स्टाफ ने क्या किया, उसके डोमेन नेम से उसका एड्रेस निकाल लिया, हाँ, हुजू में कुछ होता ना, वहां मिल गया, तो लंदन का था। तो मैंने उस लड़के को बोला यार, तो लेस्टर में आ जा, अपन घूमे फिरेंगे भी, और सुबह सुबह जल्दी उठ के जाएंगे, और ये बात है मार्च एंड की, एकदम ठंड, बहुत ठंड पड़ती है मार्च एंड में, मई अप्रैल तक बहुत ठंड है। तो हमने क्या किया, वो बोला कि सर क्यों पैसा बिगाड़ते हो, ट्रेन से चलते हैं। बोला नहीं यार, अपने को घर खोजना है। उतर के कहाँ घर खोजेंगे, लगेगा पैसा, जाएंगे। टैक्सी में चले गए हम लोग, घर खोजते खोजते पहुंचे उसके घर में, तो वो घर उसने उसका था, लेकिन उसने रेंट पे किसी और को दिया हुआ था। अच्छा, कोई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, घर के बाहर नाम रखा हुआ उसका, मार्टिन टेलर। वेल माँ, तो लड़की आधे कपड़े में बाहर निकलती है, ये मार्टिन टेलर, he lives here but doesn't live here। बोले यार अजीब आदमी है, हिप्नोटिज्म विदाउट हिप्नोसिस, तो उसने बताया नो ही हैज गिवन रेंट, तो मतलब यू हैव हिज नंबर, तो उसने मोबाइल नंबर दिया। अब जो मोबाइल नंबर दिया, उसने कॉल करे तो वहां भी सारा लफड़ा वॉइस मैसेज में जा रहा है। अच्छा, बेटा अब अपने को हिप्नोसिस यूज करनी पड़ेगी। मैं कट किया, दोबारा किया, मेरे पास लोकल सिम कार्ड, मैं उसमें जाता था, लोकल सिम कार्ड ले लेता था। उसको मैसेज दिया, Hi Martin, I'm Pradeep Agarwal from India. I'm a hypnotist. My website is pradeepagarwal.com. Right now I'm in London. I want to talk to you and I want you to bring to India for a show. Call me right now. Number दे दिया।
पैसा मैं होटल राइट, पहुंचाने पर आ गया, बाद में वो भी मेरे पास आ गया और उसको मैं इंडिया में अच्छा, भेज दिया। इंडिया में बोला तेरे को घूमने बुला रहा हूँ, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, टिकट मैं कराऊंगा, घुमाऊंगा मैं, और जो हम कोई हुँ, शो करेंगे उसमें इनकम आएगी तो तेरे को देंगे, पूरा हमें पैसा नहीं रखेंगे। तो वडी हुँ, बलू जो दोस्त था मेरा, उसने चेन्नई हुँ, में उसके 2 शो कराए लोयोला कॉलेज में। अच्छा, वाह! तो उसको 60-70 हज़ार रुपए दिलवा दिए और वो वाह! मेरे पास बढ़िया। रुका, आया घर पे रुका, और वो ये शो करता, उसका शो का रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। हाँ, हाँ, लोयोला कॉलेज में साउंड बढ़िया नहीं आया, उसके पहले बेंगलोर में हमने करवाया था, उसका साउंड बढ़िया आया। और वो कोई ठीक है। स्लीप नहीं बोलता, कोई रिलैक्स नहीं बोलता है, डायरेक्ट सजेशन देता है, और सारे वो काम कराता है जो स्टेज हिप्नोटिस्ट करते हैं, खाली जमीन पे नहीं गिरा। ओके, अच्छा, आप सुनिए बात। तो हुँ, मैं उसके देख के मेरी भी आंख खुल गई, तो मैंने भी शुरू कर दिया वो। तो ये जो चीज है ना, और उसके बाद में ये जैसे मार्टिन टेलर है, उसके बाद में मेरे जो अच्छे दोस्त हैं जिनसे मैंने सीखा है, उसमें एक जेम्स ट्रिप हुँ, है, और एक हुँ, अपना अपना हुँ, एंथनी जैक्विन है, और एक अपना हुँ, यूएस में है मेरा शॉन माइकल हाँ, एंथनी। बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे दोस्त तो बहुत सारे हैं, तो मैं सबके नाम तो अभी बताने लगूंगा तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। हुँ, तो मैंने हुँ, हुँ, कईयों को बुलाया भी है इंडिया में, वर्कशॉप भी करवाई उनकी मैंने। हुँ, एक एक को बुलाया लास्ट ईयर मैंने, नॉन वर्बल हिप्नोसिस, मतलब कोई हुँ, वर्ड यूज नहीं करता वो, अच्छा, ओके, और डीप ट्रांस में लेके ओके, आता है, हीलिंग करता है वो। तो उसका हमने 3 दिन हुँ, का वर्कशॉप भी कराया। उसका नाम है ज्ञान कार्लो रूसो, इज इटालियन, हुँ, इटली का है वो। तो लास्ट ईयर बुलाया मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि हिप्नोसिस की थ्योरी भी बड़ी अजीब अजीब है। अब मैं आपको थोड़ा सा थ्योरीज में जाता हूँ। ओके, ओके, हिप्नोसिस के कई पार्ट हैं। पहला पार्ट मैंने बताया स्टेज हिप्नोसिस, हुँ, एंटरटेनमेंट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट आ गया थेरेपी। हुँ, थेरेपी में क्या होता है नॉर्मली, आजकल तो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया, पहले हम हुँ, भी करते थे, हमारे पास इतनी सारी स्क्रिप्ट की बुक होती थी। आप आए स्टॉप स्मोकिंग में, तो स्टॉप स्मोकिंग की स्क्रिप्ट मेरे पास है ऑलरेडी, 3 दिन में राइट, ओके, स्क्रिप्ट है मेरे पास। तो मैं आपको आता अरे वाह! था, बताता था, आपको रिलैक्स करता था, और जैसे ही आप हाँ, आंख बंद करते थे मेरी किताब बाहर आती थी, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था हुँ, हिप्नोटिक टोन में, और जैसे ही 1 2 3 बोल के बाहर निकालना होता है, किताब नीचे चली जाती थी, वो बाहर आता। ये हुँ, थेरेपी आजकल भी चल रही है 90% लोगों में। मैं नहीं करता है, अब बंद कर। हुँ, हुँ, हाँ, गॉट इट, तो ये हो गया थेरेपी वाला। तो उनका क्या कहानी है, हिप्नोसिस जस्ट रिलैक्सेशन एंड हुँ, गाइडेड विजुअलाइजेशन। गॉट इट, हुँ, हुँ, तो पहला होगा एंटरटेनमेंट वाला, क्या है इंस्टेंट कर दिया, गिरा दिया, कंट्रोलिंग वाला हो गया, ये हो गया। हुँ, सेकंड जो आता है परsuasion। फ्रस्ट्रेशन, ओके, सेल्स एंड मार्केटिंग में दे यूज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज पैटर्न टू यप, bypass your conscious mind, analyze the हुँ, conscious mind and program your mind. यप, There is a way they talk it, they change their voice. Listen to me now. हुँ, बात करते करते क्लोज योर आइज नाउ, जब वॉइस टोन चेंज हो गया ना, इसको बोलते हुँ, हैं इमीडिएट कमांड, और लैंग्वेज पैटर्न यूज करते हैं परसुएशन में, सेल्स में। ओके, ओके, अब राइट, चौथा आ गया हुँ, वेकिंग हुँ, हिप्नोसिस, ओके, आई ओपन हिप्नोसिस मैं कराता हूँ आजकल। पहले जो चीजें मैं हिप्नोटाइज करता था, अब आग हाँ, खुली में उनके हैंड स्टिप कर देता हूँ, हैंड लॉक कर देता हूँ, आई लॉक कर देता हूँ, लेग स्टक कर देता हूँ, मुंह लॉक कर देता हूँ, और नाम बुला देता हूँ, और नाम बुलाने के अच्छा, बाद में नंबर भी बुला देता हूँ, और प्लस उनका नाम भी चेंज कर देता हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी है, मैं इसलिए ठीक है? आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, और हाँ, मौका लगा तो आप पे ही एक्सपेरिमेंट कर दूंगा। अरे! मेरी बोलती बंद हो जाएगी, मैं पॉडकास्ट कैसे करूँगा? नहीं नहीं नहीं, बोलती नहीं बंद होगी आपके। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। देखो, हर काम करने के पहले आपको हाँ, तैयार करना पड़ता है सामने वाले को। बिल्कुल ठीक बात है। मैं क्या हुँ, करता हूँ, हमारी एक टेक्निक हुँ, है, जो मैं आपको मौका लगा तो उसका वीडियो भेजता हूँ, मैंने जूम पे वर्कशॉप दी। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या है कि हम माइंड में आपके, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपका माइंड में यस सेट कर दूंगा, यस, ओके, मैं ऐसी चीजें बातें करूंगा जिसको आप नो नहीं बोल सकते। ठीक है, ओके। वो लाइफ के अंदर सबका एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इसमें मैं वॉव! इमेजिनेशन के बारे में बात करता हूँ। अब इमेजिनेशन ठीक है। 2 तरह की होती है। अब एक इमेजिनेशन होती है कि जैसे आपने ये चालू करने के पहले आपने हुँ, इमेजिन किया होगा कि मैं लैपटॉप के सामने बैठ के जूम की मीटिंग कर रहा हूँ प्रदीप अग्रवाल जी के साथ। हाँ, यस, 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 हुँ, सही बात। सही बात है। तो उसमें भी 2 तरह की इमेजिन है। एक इमेजिन ये है कि आप दूर से अपने आप को कुर्सी में बैठ के देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, आप हुँ, कुर्सी में बैठे हो और जूम की मीटिंग कर रहे हो, आप दूर से हुँ, देख। एक है आप दूर से नहीं देख रहे हो, आप फील कर रहे हो कुर्सी में बैठा हो और लैपटॉप चालू हुआ, आप कर रहे हो। इन दोनों में फर्क है।
है राइट जब आप बैठ के कर रहे हो तो यू आर यूजिंग ऑल ऑफ योर सेंसेस। राइट राइट जब मैं राइट किसी सही को बात। इमेजिन करने बोलता हूँ तो बोलता हूँ कि यू नीड टू यूज ऑल योर सेंसेस। ऑल योर सेंसेस, यस। यार ये तो बहुत अमेजिंग चीज है, मतलब हमारा माइंड किस किस तरीके से काम करता है, मतलब ये एक्सप्लोर करना। अब एक चीज सुनो, अब आपको मैं गिफ्ट देता हूँ, आप कोई चीज लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कुछ है ठीक सर? है। आंख बंद कीजिए, हम्म आंख बंद कीजिए, रिलैक्स आंख बंद कीजिए। नाउ हम्म imagine you are achieving those things you want to achieve. Just imagine. हम्म Really हम्म feel that you are imagining. Now listen carefully. Say to yourself, nothing in the world can stop me to achieve this. Nothing in the world can stop me Stop to me to achieve achieve this. this. Nothing I can do to stop myself to achieve these things. Nothing I can do to stop myself to achieve this thing. And notice how you feel now. Nothing in the world can stop me. क्या फीलिंग आ रही है? विनर वाली फीलिंग आ रही है। बिलीव आ रहा ना कि हो जाएगा ये? अभी ये करने के बाद ना, ये एक्सरसाइज के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है, अब तो जैसे हो जाएगा। ये क्या है, सारे वर्ड का कमाल है, सारे वर्ड का कमाल है। वर्ड जो प्रॉपर वर्ड है, देखो ये वर्डिंग का कमाल है सारा। अब ये करने के बाद हम क्या करते हैं मालूम है? अब तो आपके साथ तो नहीं कर रहे हम, लेकिन जब नॉर्मली जब मैं ये कर देता हूँ ना, फिर एक बार रिलीज कर देता हूँ, फिर दोबारा करता हूँ। अब इस समय क्या करता हूँ कि हिप्नोसिस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग वॉच कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। ये अगर एक चीज कर गई, अपना काम एज ए हिप्नोटिस्ट ये है कि पहली चीज करना, काम करना, बाद में दूसरी चीज ऑटोमेटिक काम करती है, लिंक हो जाती है वो। अब जैसे हाथ ना खड़े, मान लो खड़े होते हैं, हाथ का करने के बाद में मैं सीधा बोलता कि दिस स्टिफनेस नाउ गोइंग टू योर शोल्डर, गोइंग डाउन टू योर फीट एंड योर फीट आर स्टक टू द फ्लोर। अब जब हम बोलते हैं तो हमारी कमांडिंग टोन होता है। टक, मैं क्या करता हूँ कई बार साथ में तो कंधे पे हाथ रख के बोलता हूँ, नाउ योर लेग्स आर स्टक, यू कैन नॉट मूव। टक हो गया, दे आर नॉट एबल टू मूव। बोलता हूँ ओपन योर माउथ, स्टक, यू कैन नॉट क्लोज योर। लेकिन ये सब चीज ज्यादा देर नहीं रखते, क्योंकि वो जब एनालाइज करने लगेगा तो बंद हो जाएगी, तो बड़े स्पीड में करते हैं काम। और उसके बाद में बोलते हैं व्हेन आई स्टेप माय फिंगर your mouth will release but your name will be gone temporarily, you will not be able to speak your name. What is your name? अगर मान लो ग्रुप में कर रहे हैं ना, तो वर्कशॉप में तो बैच होते हैं ना, लोगों के बैच होते हैं, लोगों के लगे सामने को बैठा, मान लीजिए आप बैठे हो, या मान लीजिए कोई दूसरा आदमी बैठा है, मेरा अजमत है सामने बैठा है, और मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ, तो मैं माहिर आपका नाम नहीं लेता हूँ। Now at the count of 3 I'm taking that name from there, Ajmat name, and putting into your head. Your name is now Ajmat. What is your name? Ajmat. Who gave you? My parents. Eyes open में। तो ये क्या हो गया? ये बहुत ही अलग ही लेवल हो गया हिप्नोसिस का। ये जो है ना आई ओपन के अंदर में इस समय बहुत नई नई चीजें आ गई है, बहुत पावरफुल चीजें आ गई है इसके अंदर। अभी एक बहुत ही फेमस कैनेडियन है जिसको ओनली मेंटलिस्ट और मैजिशियन जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। वो इमेजिनेशन में हैंड की सर्जरी करता है आपकी। अच्छा, ओके। इमेजिनेशन से कराता है पूरी, और वो जिस तरीके से करता है सामने वालों को बिलीव होता है, जेन्युइन बिलीव कराता है। वो क्या करता है, आपके हाथ से सारी बोन वोन सारी निकाल दी मैंने, अब आपका हाथ। अच्छा। अब बाद में क्या बोलता है, अब मैं आपके हाथ में मोटी मोटी आयरन की रॉड डाल रहा हूँ। अच्छा। और हाथ इतना हैवी हो गया, उठा नहीं पा रहा है, फिर सर्जरी कर दिया, स्टिच कर दिया। तो ये सारा इमेजिनेशन का गेम है, बहुत पावरफुल चीज है इमेजिनेशन। बहुत जबरदस्त है यार, ये तो मतलब ऐसी चीजें क्या बहुत लोगों को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं हम लोग, ये ना बहुत लोगों को जो मेंटली जिनको लगता है कि अभी मैं आपके साथ छोटा सा गिफ्ट एक और देता हूँ। Is there anything which you are not able to solve it for some time? ठीक है। Pick one. Yep. Close your eyes. Now ask yourself, why I am not able to solve it? What is the reason I am not able to solve it? Don't speak anything, don't tell me anything, just nod your head when you get the answer. Why I am not able to solve this? What is the cause of this problem? Subconscious mind. Got the answer? Now ask a very specific question. How can I solve it now? Keep your eyes closed, keep your eyes closed. How can I solve it now? What steps I can do to solve this? Who can help me to solve it? The moment you see, you'll get the answer coming in, right? Now ask your subconscious mind, what is the state of mind I need to solve this problem?
When you get the state of mind, not your head. It can be confidence, it can be anything. What is the state of mind I need to solve this problem? Yes. Now ask your subconscious mind right now with your eyes closed, activate that part, the state of mind right now. So you feel that wonderful feeling coming all over your body and mind. And when you feel that wonderful feeling, imagine yourself in the future while solving this problem, this state of mind automatically there, and you're solving it easily, naturally, and effortlessly. Now thank your subconscious mind and open your eyes. अब ये बताइए कितना टाइम लगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में? ये डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन पूछते हो. तो मेरा एक टेक्निक है जो भी ट्रेडमार्क है, हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चन विद द दिस इज वेरी गुड. और अफर्मेशंस काम नहीं करते आज के दिन. क्वेश्चंस काम करते हैं, वर्ड्स काम करते हैं, और स्टेट ऑफ माइंड काम. ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट. ये जो अभी जो टेक्निक मैंने करवाई आपके पे क्वेश्चन वाली, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ माय एचआरए. आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप काम पे लगाकर उनसे बहुत कुछ करवाया जा सकता है. जी, लोग बोलते हैं, जब मैंने सीखना शुरू किया था हिप्नोसिस, किताबों में पढ़ता था, सबकॉन्शियस माइंड 75% है, कॉन्शियस माइंड 25 है. थोड़े दिन बाद वो 80-20 हो गया, फिर 85-15 हो गया, फिर 90-10 हो गया, फिर 95-5 हो गया, और मैंने कर दिया अभी सबकॉन्शियस माइंड 99.999%, कॉन्शियस माइंड इज ओनली 0.001%, एंड दैट मे बी आल्सो रॉन्ग. अभी देखिए, आप बैठे हो, मेरे से बात कर रहे हो, अब गर्दन हिला रहे हो. सोच के गर्दन हिलाओगे तो कितनी मसल्स आपको मूव करनी पड़ेगी पहले, ऑटोमेटिक. अभी आपको हल्का सा कुछ आया तो आपको हाथ चला गया, वहां पे अनकॉन्शियस चला गया ना. सबकॉन्शियस माइंड सारे काम करता है, हम तो बहुत थोड़ा सा काम करते हैं. सही बात है, सही बात है. तो एवरीथिंग इज सबकॉन्शियस माइंड. इसके मेरे बड़े अच्छे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. आप गाड़ी चलाते हो? बिल्कुल. तो जब आपने कार चलाना सीखा था फर्स्ट टाइम, तो जो आपको सिखाया था बगल में बैठ के, उसने बताया होगा राइट साइड में एक्सीलरेटर है, बीच में ब्रेक है, और लेफ्ट में आपका क्लच है. तो जब हाँ, गाड़ी में बैठे बैठे कई बार आपने ब्रेक पे पाँव मारा होगा, पहले प्रैक्टिस किया होगा. और फिर चलाने के टाइम पे जब शुरू में ब्रेक मारना पड़ता था, नीचे देख के ब्रेक मारते थे. 3-4 दिन बाद नहीं ना, अपने आप ब्रेक पे पहुंच जाता था, अपने आप चला जाता. बिल्कुल. ये मेरी जो टेक्निक बता रहा हूँ ना, मैं यूज करता हूँ एग्जांपल मेरे वर्कशॉप में. ये यस सेट दिमाग में सेट करने. आपने नो नहीं बोला ना, यस बोला ना. अब सेकंड बोलता हूँ, आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, कोई और चला रहा है, और आप क्या हुआ, अचानक झटका लगा आपको. तो आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, कोई दूसरा गाड़ी चला रहा है, और उसकी ड्राइविंग की जो स्टाइल है वो आपकी स्टाइल से मैच नहीं करती. तो हाउ डू यू फील? अनकंफर्टेबल, है ना? राइट. जब वो ये फ्रंट सीट में बैठे हो, जब ब्रेक लगाने का टाइम आता है, वो ब्रेक लगाने के पहले आपकी साइड में ब्रेक नहीं है, आपने वहां ब्रेक लगा दिया. तो किसने ब्रेक लगाया? सबकॉन्शियस माइंड ने. ध्यान से सुनिए, जब आप फ्रंट सीट में बैठे हो, तो जो आपने गाड़ी चलाना सीखा ना, जो ड्राइवर पार्ट है वो एक्टिव है, वो ड्राइवर की तरह रोड देख रहा है. सही बात, सही बात. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. आप गाड़ी चला रहे हो, सामने कोई आ गया और ब्रेक लग गया, आपने ब्रेक. अब याद कीजिए, ब्रेक पहले लगा या पहले आपने सोचा ब्रेक लगाना है, बाद में ब्रेक मारा? नहीं, ब्रेक लग गया सीधा. किसने लगाया? सबकॉन्शियस माइंड ने. अब ये सुनिए ध्यान से, सबकॉन्शियस माइंड कितना फास्ट करता है, ये सोचो आप. राइट, राइट. सही बात है. अब मैंने ये बातें बोल दी, सारी यस है ना. अब मैं कोई भी चीज कराऊंगा तो क्या होगा, सारे यस सेट हो गए. ऐसे एग्जांपल देना जिसको कोई ना कर सके. राइट, राइट. यूनिवर्सल ट्रूथ, ट्रूइज्म, और भी कई लोग वर्ड देते हैं. मैं इसको बहुत यूज करता हूँ मेरे वर्कशॉप में. तो ये बाद में ना सब लोगों का रजिस्टेंस खत्म हो जाता है. हर टाइम बोला, क्या बात है, तो सही बोल रहा है, तो सही बोल रहा. हाँ, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ. तो ऐसे एग्जांपल का भंडार है मेरे पास. सबकॉन्शियस माइंड. दैट्स अमेजिंग. ऐसे एग्जांपल देता हूँ. दैट्स अमेजिंग. मैं समझ गया सर. मतलब बहुत कुछ है आपसे सीखने के लिए. और ये जो पहला सेशन है हमारा, ये इतना बढ़िया रहा है, और इतना कुछ सीखने को मिला. एक बात और बोलूंगा आपको मैं. हाँ जी, प्लीज. बहुत इंटरेस्टिंग है, जो सबका हम पूछते ना, क्या है, आपने कल पूछ भी रहे थे. वैसे मैं 2 चीजें. अभी यूके में हम लोगों के एक थ्योरी ये बोली जाती है, जो स्टेज हिप्नोसिस करते हैं ना, वो लोग सबको नहीं जगते स्टेज पे. आपने देखा होगा कोई शो स्टेज, वहां पे 100 लोग आते हैं, तो लास्ट में 15-20 लोग रह जाते हैं.
20-25 लोग आते राइट थे, 4-5 आते, तो उनमें हमारा एक प्रोसेस है सिलेक्शन करने का, कौन बढ़िया विजुअलाइज कर रहा है, कौन ओपन है, तो जो नहीं है उनको हटाते जाते हैं। ठीक है। जो रह जाते हैं उसको बोलते हैं डीप हिप्नोटिक सब्जेक्ट, ये बहुत जल्दी ट्रांस में जाते हैं। तो अच्छा, ओके। स्टेज हिप्नोसिस की लैंग्वेज में। तो यूके की बात है, अमेरिका की मुझे ध्यान में नहीं है। एक ऐसे ही 12 या 15 लोगों को लिया गया जो डीप में जाते हैं और सबको हिप्नोटाइज किया गया, और बाद में माइक लेके गए उनके मुंह के पास में, हाउ यू आर यू हिप्नोटाइज, बोले यस, हाउ यू नो दैट यू आर हिप्नोटाइज, आई एम फीलिंग डीपली रिलैक्स, लिख लिया डीपली रिलैक्स, नंबर 1 डीपली रिलैक्स। दूसरे के पास गया, आर यू हिप्नोटाइज, बोले यस, हाउ यू नो दैट यू आर हिप्नोटाइज, आई एम फीलिंग टिंगलिंग इन माय बॉडी। तीसरे के पास गया, मेडिटेटिंग। चौथे ने बोला फ्लोटिंग। ऐसे जिन्होंने जो जो अपने बताए कि मैं कैसे हिप्नोटाइज हुआ हूं, वो उनके सिम्टम्स सबको लिख लिया। अब सुनो ध्यान से, जिसने बोला था हैवी, उसके पास गए, नाउ एट द काउंट ऑफ 3 योर हैवीनेस विल गो अवे बट यू रिमेन इनटू डीप हिप्नोटिक स्टेट। ऐसा करके सबके जो सिम्टम्स हटा दिए, दे आर स्टिल इनटू डीप हिप्नोसिस। तो हर आदमी ने अपना बना लिया है मन में कि मैं हिप्नोटाइज होऊंगा तो ऐसा फील करूंगा। तब मैंने एक नई चीज करी बाद में, मेरे वर्कशॉप, अब आपके साथ भी करूंगा। आपको तो आज तक नहीं किया ना? नहीं, मुझे नहीं किया। आप आंख बंद कीजिए, ठीक है, ओके, और प्रिटेंड कीजिए, वॉट एवर यू थिंक हिप्नोसिस इज, प्रिटेंड कीजिए यू आर इन अ वेरी डीप स्टेट ऑफ हिप्नोसिस। जस्ट प्रिटेंड, इफ यू आर इन डीप स्टेट ऑफ हिप्नोसिस, हाउ यू विल फील, हाउ यू विल गो, हाउ यू ब्रीदिंग, how you feel. Just pretend that you're in a deep state of hypnosis. Feel that wonderful feeling of deep hypnosis and notice how good you feel. And if you want, you can deepen this. Imagine if you're in a very deep state of hypnosis, how you would have felt. How would you know that you're in a deep state of hypnosis? Feel that wonderful feeling coming all over your body and mind. Now stop pretending, open your eyes and notice how good you feel. अगर ये वीडियो देखोगे ना बाद में, जिस ढंग से आपने आंख खोली है, कोई भी हिप्नोटिस्ट बोलेगा आप डीप ट्रांस में थे। अब मैंने कुछ नहीं बोला, हैवी, रिलैक्स, कुछ भी नहीं बोला। जो आपने सोचा होगा, जो आपने भेजा वो होगा। राइट। और अभी तो मैंने मेरी एचआरए की टेक्निक में एक नया टेक्निक शुरू कर दिया आजकल, बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, Okay. पार्ट एक्टिवेट करते ना, we teach them whichever state of mind you want, just ask your subconscious mind, it will instantly do it. इसके बारे में अपन दोबारा एक नया वीडियो बनाएंगे। तो जो लोगों ने मेरे 20 साल, कई बार क्या होता है ना, 15 साल 20 साल पहले मेरी हिप्नोसिस की वर्कशॉप अटेंड की हुई है, वो अटेंड करते हैं दोबारा। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। में एक मेरा स्टूडेंट है, तो वो करीब 20-25 साल पहले अटेंड किया होगा मेरा वर्कशॉप। तो हमने उसको सेल्फ हिप्नोसिस का ट्रिगर देते हैं, वो इंटरव्यू बोला, सर वो ट्रिगर दोबारा करा दो ना। मैंने बोला काय को टाइम खराब कर रहा है, एचआरए की थेरेपी कर रहा था मैं उसको। तो मैंने बोला, क्लोज योर आईज एंड आस्क योर सबकॉन्शियस माइंड टू एक्टिवेट अ पार्ट इनसाइड यू हु विल टेक यू इनटू अ वेरी डीप स्टेट ऑफ हिप्नोसिस 10 टाइम डीपर देन बिफोर। जैसे ही बोला हूँ, वो चेयर पे बैठा है, लुढ़क गया पीछे लुढ़क गया। पावर ऑफ माइंड है, सब कुछ है अपने पास, आपको क्या चाहिए। लेकिन आपको ठीक से मांगना पड़ेगा, हमको मांगना नहीं आता। राइट, मांगना नहीं आता हमें, बिल्कुल ठीक बात है। और हम गलत चीज मांगते रहते हैं और फिर बोलते हैं हम अट्रैक्ट नहीं कर रहे। जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात पूछे थे ना, हमको मांगना नहीं आता, मांगना नहीं आता, बिल्कुल ठीक बात है। आपको मैं समझिए बहुत सारी डीप थ्योरीज हैं ये, बहुत सारी डीप, बहुत सारी। छोटी सी चीज आपने पूछा था, हिप्नोसिस से बहुत कुछ आप कर सकते हो खुद के लिए। यू कैन डेवलप योरसेल्फ, कंसंट्रेशन, मेमोरी, बहुत सारी चीजें सेल्फ हिप्नोसिस में कर सकते हो। आप अपने आप को हील कर सकते हो। आप दूसरों को सीख लिए, दूसरों को भी सेम चीज करा सकते हो। हिप्नोसिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल। कमिंग एपिसोड में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे अपनी लाइफ को हम बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम लोग उसका यूज अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में कर सकते हैं। बहुत काम की चीज है। और ये हिप्नोसिस तो है ही क्या, एक चीज निकली है। अब हर चीज का डेवलपमेंट होता है। जैसे पहले के टाइम में मोबाइल नहीं हुआ करते थे अपने पास। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ मोबाइल का। आपके पास मोबाइल है? हाँ जी। कौन सा है? हाँ। कौन सा मोबाइल है आपके पास? मेरे पास एक रियलमी है और एक और है, अभी नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन देयर इज वन मोर। मेरे पास में वन प्लस है। ठीक है जी।
अब ये OnePlus की जब मैन्युफैक्चरिंग हुई थी तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजें दी हैं जो मुझे पता ही नहीं है। राइट, ओके, व्हाट्सअप कैसे करना है, वीडियो कॉल कैसे डालनी है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, फोटो कैसे खींचनी है, कैसे फॉरवर्ड, राइट, कैसे टाइप करना है, पता है, इतना ही पता है। लेकिन इसमें हजारों चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं राइट। कि आपको दिया नहीं गया ये सब चीजें, आपको आता नहीं यूज करना। आता नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, तो बिल्कुल ठीक सेम बात चीज है। अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ है। इतनी सारी चीजें हैं, अपने को पता नहीं है कैसे यूज करना है। कैसे यूज करना है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये पता चल जाए तो ये कितनी बड़ी पावर है एक इंसान के है हाथ में ऑलरेडी, कि, लेकिन क्या है ना, क्योंकि इतनी डिप्रेसिंग लाइफ में आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, है, अपने परिवार वालों को ठीक कर सकते हो, आप अपने ऊपर थेरेपीज का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको परिवार वालों के आपको एक ऊपर चीज कर मैं सकते हो। बताऊं, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हाँ, मेरा है HRA का, विद इन हाँ। 5 मिनट्स आप कर सकते हो काम ये। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे और भी बहुत सारी चीजें जानने के लिए सर। और मैं समझ पा रहा हूँ कि ये इतना डीप है कि एक कॉन्वर्सेशन में ये खत्म होने वाला तो है नहीं। ये बहुत डीप साइंस है जिसको समझना हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी जनता के लिए बहुत जरूरी है। तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि बहुत सारी नॉलेज अभी आपसे लेनी है, बहुत कुछ सीखना है। तो समय के अभाव की वजह से इस वक्त हम इसको वाइंड अप करेंगे। एक आम आदमी कैसे अपनी लाइफ में इसको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है? एकदम हर सीखेंगे। कोई कर सकता है इसको सीखकर हर कोई आगे बढ़ सकता है। और यू हम नो खाली इंटरव्यू नहीं करेंगे, हम सिखाएंगे लोगों को। हम लोग सिखाएंगे। परफेक्ट that's so amazing, Yeah. that's so amazing. So this will be really fruitful and thank you so much। कृपा करके इसी तरह से सब लोगों से मेरा निवेदन है कि हमें प्यार देते रहें, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी को प्यार देते रहें। प्रदीप अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत Thank you, sir. आभारी हूँ आपका कि Really इतना समय enjoyed. निकाल के आप आए। हाँ जी, हाँ जी हमने सर। बहुत enjoy किया, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने, बढ़िया थैंक यू क्वेश्चन सो मच। पूछे। और सबसे बड़ी मजेदार बात है, आपने कुछ एक्सपीरियंस भी किया। 100% सर, जितने मैं लोग खुद देख रहे हैरान हूँ। हैं, मतलब खाली देख रहे हैं, इसको रिवाइंड करके दोबारा एक्सपीरियंस भी करना एक्सपीरियंस करें, ये बहुत जरूरी है और फिर क्योंकि मैं कमेंट जो में लिखना चीजें, कैसा लगा। हाँ, क्योंकि मैं जो चीजें फील कर रहा हूँ इस वक्त वो मैं आपको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। वो कुछ एक चीजें फीलिंग्स में ज्यादा बयान की जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग फील करें और उसके बाद आप खुद कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और क्या क्या चीजें आपने नई सीखी। अगर आपने जो भी आपका बेस्ट मोमेंट रहा है पूरे एपिसोड का, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कृपा करके हमारे साथ बने रहें, खूब सारा प्यार दें हमें, जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।